मेरे पॉडकास्ट में मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल। इनका नाम है डॉक्टर राहुल सिंह। ये सीईओ हैं सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन के, इंडिया में पहली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ग्रेटर नोएडा के अंदर। ये कैसे इन्होंने सोचा कि इस तरह के सेंटर हमें मेडिकल कॉलेज में भी चाहिए, और कैसे वो जो एक आज एक बज़वर्ड है स्टार्टअप इनोवेशन, क्या ये वो कल्चर को मेडिकल साइंस में ला रहे हैं और ये कैसे लेके आ रहे हैं और क्या हम इनसे सीख सकते हैं। दैट इज माई आइडिया टुडे। मैं कोशिश करूंगा आपकी तरफ से इनसे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आप जानना चाहते हैं अगर आप एक डॉक्टर हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो राहुल, पहले व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस आइडिया और ये कब शुरुआत हुई इसकी? Good morning, everyone. So this idea of having an incubation center in a government hospital started in 2021 after COVID. So after COVID you had that कुछ something has to be done. हाँ, और ये ऐसे हुआ कि initially I joined this government medical college as a resident, and then I was heading their COVID control room, isolation COVID control room. After this, government came out with a ranking. कि हम मेडिकल कॉलेजेस जिन्होंने कोविड में कंट्रीब्यूट किया उसको रैंक करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन दैट द इंस्टीट्यूट हैज रिटन ड्यूरिंग कोविड-19, नंबर ऑफ पेशेंट दैट द इंस्टीट्यूट हैज सीन, एंड नंबर ऑफ इनोवेशन दैट द इंस्टीट्यूट हैज डन। लकीली वी वर अ न्यू इंस्टीट्यूट, बट यूपी में जब ये रैंकिंग आई वी बिकेम नंबर वन इन ऑल 3 कैटेगरीज। सो दैट इज वेयर दिस आइडिया गॉट इट्स नेशन शेप. The government wanted to establish incubation center in medical hospitals like Stanford and Harvard. So this has been a culture of the Western world. इंडिया में अमूमन ये इंजीनियरिंग वालों का ही डोमेन माना जाता है। हाँ, मतलब इनोवेशन को ना कैसे हमारे से हटा दिया गया। वो बोल रहे कि डॉक्टर तो जो कह रहे हैं वो करना है, बाकी दुनिया इनोवेट करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इंक्यूबेशन वर्ड है ये आया हेल्थ केयर से है। वर्ड तो हमारा है ना, तो बट उसमें हम लोगों का बहुत छोटा रोल हो गया है। बट देन व्हाट आवर रोल इज कि अगर कोई मेडिकल डिवाइस बनता है इस देश में तो मेडिकल डिवाइस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस है। उसमें क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्लिनिकल मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैलिडेशन ऑफ द आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी चीजें छोटे छोटे स्कैटर्ड जगह पे हो रही है और कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने इसको इतनी प्रायोरिटी पे नहीं देखा। उसका रीजन भी है क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस आर मेजरली मेंट फॉर 4 पर्पसेस. First is medical education. First is patient care. Second is medical education. Third is research. और इसी में पूरा देश उलझ के रह जाता है। बाहर के देशों में इस तीसरे के बाद एक चौथा स्तंभ है, दैट्स कॉल्ड टर्निंग दीज रिसर्चेस इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन सेंटर्स. So that is where government of UP thought of establishing an incubation center in a government hospital, which is legally a Section 8 company of government of UP. उसके बाद हुआ कि why do we exist? तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी मेडिकल डिवाइस में आज ना 95% से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं और जो इंडियन क्वालिटी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस बन रही हैं वो सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं हो रही. आप किसी भी क्लिनिशियन से पूछो उसका रीजन क्या है, एवरीबडी हैज आंसर कि आई हैव अ कंफर्ट विद दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. ट्रस्ट, क्वालिटी, क्योंकि ना पेशेंट आउटकम देखता है. पेशेंट के लिए डॉक्टर एक चेहरा है. आपने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया, क्या मैकेनिज्म किया, क्या टेक्नोलॉजी साइंस यूज करी, उनको फर्क नहीं पड़ता. दे वांट आउटपुट कि हम आपके पास आए हैं, आप तो ठीक कर दोगे. तो उस चीज के अंदर ना व्हेन वी थॉट ऑफ कि क्या हो सकता है. और इससे पहले ना सारे मेडिकल डिसीजंस भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोग लिया करते थे, बिजनेस इंस्टीट्यूट के लोग लिया करते थे. बट व्हेन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अस एज अ ऑफिशियल सेंटर, नाउ in government of Uttar Pradesh, we also sit on the evaluation committee of government of UP. Now, any medical idea that gets funded from government gets validated with our medical college as such. Things are changing. Now, doctors are contributing a lot. क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में ना टेक्नोलॉजी ने हर किसी को बदला है, छुआ है. जिस तरीके से हम अपने पेशेंट देखते हैं, जिस तरीके से डायग्नोस्टिक्स में टेक्नोलॉजी का रोल आ गया है, जिस तरीके से टेली रेडियोलॉजी, टेली मेडिसिन, टेली पैथोलॉजी हैज कम टुगेदर एंड दैट हैज क्रिएटेड एक्सेसिबिलिटी. A country like India where accessibility is the big problem, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी has solved it. और उसमें बहुत बड़ा एक ग्रे जोन है जहाँ डॉक्टर्स का रोल बहुत लिमिटेड है. सारे इंजीनियर्स, ये स्टार्टअप गाइस कहते हैं कि डॉक्टर्स आर नॉट एक्सेसिबल टू अस. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको लगता है. और इस तरफ when doctors actually want to do it, तो इसको we are trying to bridge the gap कि हम कैसे इसको ब्रिज कर सकते हैं. और जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जैसे हम अगर आईआईटी में जाते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या इंडिया के बाहर जाते हैं, स्टैनफोर्ड में, वहाँ पे ना ये कल्चर का भाग है. मतलब पीपल वांट टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स. वो चाहते हैं हम दुनिया बदल दें, जैसा आज हो रहा है मैं उसको पूरा बदलूं. दे वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. मेडिकल कल्चर के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग आ गई कि नहीं यार, हमें तो अगर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है. वी डोंट नीड टू इनोवेट, हम ऑलरेडी अराइव्ड हैं, हम अच्छा कर रहे हैं.
मैं इसको ना कई बार अराइवल सिंड्रोम में कहता हूँ, ये टॉपर बच्चों में देखा जाता है कि जब वो टॉप करके मतलब नीट में टॉप किए, डॉक्टर बन गए, पीजी बन गए, उन्हें लग रहा है अब मुझे इनोवेट करने की क्या जरूरत है, मैं तो अराइव्ड हूँ, इनोवेट तो वो करेंगे जो अराइवल में नहीं है। Right. तो मुझे लेकिन अब आज अगर हम इस जनरेशन को देखते हैं, ये चाहती है इनोवेट करना, तो ये कैसे करें? अगर आज एक डॉक्टर है, अभी मेडिकल स्टूडेंट है, और छोटा मान लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट है, उसको लगता है आने वाले समय में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है क्या करना है, तो वो कैसे करे? सर बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें कि जो ये जेन जी है हमारा, है ना, ये दे आर ऑल टेकीज, दे आर बेटर देन एवरी वन ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। जिस तरीके से आप ऑनलाइन एजुकेशन को देख लीजिए, जिस तरीके से आप एवरी टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड ऑल एंड अक्रॉस डिसिप्लिन, चाहे वो हेल्थ केयर हो, नॉन हेल्थ केयर हो। अगर हमारे बच्चे आज के दिन स्टार्टअप कर रहे हैं, और हमारे मेडिकल कॉलेज में वी आर ऑल्सो स्टैनफोर्ड बायो डिजाइन सेंटर, बहुत बढ़िया। बेसिकली स्टैनफोर्ड बायो डिजाइन सेंटर में क्या होता है, इंजीनियर्स दे कम एंड दे स्टे एट द मेडिकल कॉलेज एंड लर्न देयर मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन दोस प्रॉब्लम। डॉक्टर्स नहीं, बहुत बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं उसमें। हाँ। अब ऐसा ये माना गया है कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, डॉक्टर्स, मुझे आई डू नॉट नो उनको लगता है कि हम इनोवेटिव है कि नहीं, बट विद माय एक्सपीरियंस लास्ट 4 years मुझे लगता है डॉक्टर्स आर वेरी इनोवेटिव। मौका नहीं मिल रहा, शायद और मैं इस या बात पता नहीं चल रहा। तो हम लोगों ने बहुत यूनिक इनिशिएटिव लिया है सर। वी हैव क्रिएटेड अ डॉक्टर्स आइडियाज ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स आइडियाज ऑफ इंडिया इज अ प्रोग्राम दैट आई रन एट जिम्स। इसमें यह है कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपको लगता है इस आइडिया पे काम होना चाहिए, आपके पास 3 कंडीशन है। आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी कहीं फैकल्टी हूँ, मैं आइडिया देना चाहता हूँ, यू कैन पुट डाउन योर आइडिया, समबडी एल्स विल वर्क ऑन इट। अगर आपको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक प्राइवेट सेटिंग में काम करता हूँ, आई वांट टू बिल्ड अप दिस आइडिया, मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या इंजीनियरिंग में जाऊँ तो लोग मुझे समझेंगे, क्या इकोसिस्टम है, इन सारे सवालों के लिए हम लोगों ने एक अलग से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप क्लिनिक। ओके, स्टार्टअप क्लिनिक इज अ यूनिक इनिशिएटिव वेयर वी आस्क whatever questions you have, we answer everything. For example, आप पूछेंगे कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या वो आइडिया सच में बहुत बड़ा आइडिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं आइडिया वैलिडेशन। जब ये डैम्स बना होगा, डैम्स बनने के वक्त आपका कन्विक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्फेक्शियस कन्विक्शन, ये प्रायोरिटी होती है, रूल नंबर 1। मतलब एकदम इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि डिल्यूजनल होना चाहिए, मेरा ये मानना है। Exactly. एंटरप्रेन्योर आपको मतलब ब्लाइंड होना चाहिए दुनिया क्या कह रही है। Exactly. बड़ा मुश्किल है। कम से कम आपका तो विश्वास हो उस आइडिया पे, उसके बाद कोई दूसरा रेडी होगा। तो मुझे लगता है सर आपने जब ये काम किया उस वक्त इकोसिस्टम ऐसा नहीं था, उस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट इतनी ओपनली समझते नहीं थे, शार्क टैंक भी नहीं था तब तो। शार्क टैंक भी नहीं था। आज के दिन अगर आप देखिए इकोसिस्टम इतना फ्रेंडली है, इतना सारा फंड है, अलग अलग कल्चर बने हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छे कल्चर है, मेडिकल कॉलेज में वी आर बिल्डिंग वन ऑफ द फर्स्ट कल्चर्स। अब धीरे धीरे सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में ये आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि आइडिया वैलिडेट करना। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आपको जब भी किसी आइडिया पे काम करना हो तो एक पेन पेपर लो, और इनफैक्ट 5 पेपर लो। सबसे पहले ये लिखो कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। सो प्रॉब्लम इज द की, नंबर 1। अगर आपने लिख लिया आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसी में आप कोने में लिखिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, दैट मींस व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ इट। और ये बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड है, और इंटरडिसिप्लिनरी वर्ल्ड में हमें सारे टेक्निकल वर्ड्स बेसिक ये लाइफस्टाइल वाले वर्ड्स हैं। आप नहीं कह सकते कि इंजीनियरिंग वर्ल्ड है ना। दीज आर, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तब तो नहीं कहते कि डॉक्टर्स यूज नहीं करेंगे। ये डॉक्टर्स के लिए अलग इंस्टाग्राम होना चाहिए। तो आपको ये लाइफस्टाइल वर्ड जो है, ये लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी, डॉक्टरों के लिए इंस्टाग्राम में बोरिंग बहुत हो जाए। बार सबका ही होना चाहिए वो तो। एग्जैक्टली वो मसाला मुझे लगता है वो आपकी जो बात है ना, उसको थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे पहली बात वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हो, जो वो लगता है कि अगर ये सॉल्व हो जाती तो काम स्मूथ हो जाता, या टर्नओवर बढ़ जाता, या काम बढ़ जाता, और उस प्रॉब्लम को आपके पास कोई सोल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है, तो पहला कदम है कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करो। और वो मुझे आपकी वो बहुत अच्छी आइडिया लगा कि हाँ प्रॉब्लम बताओ, अपनी प्रॉब्लम तो बताओ सर, क्योंकि सोल्यूशन तो तभी ढूंढेंगे ना। और कई बार क्या होता है, हम जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही होता आ रहा है, ये प्रॉब्लम है नहीं, तो ऐसे होता लिविंग द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को जीने लगते हैं, उसको मेडल की तरह रख लेते हैं कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते आते थे, हम तो ये कागज पे करते थे, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो उसको प्रॉब्लम को पहचानना और फिर सोचना कि उनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ। क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अपना मिशन नहीं बना सकते जिंदगी का। हो सकता है आपका मनी ना हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ पर्सन, तो आप शायद उसके अंदर उतना काम नहीं कर पाओ। क्योंकि जब मैंने इस एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मैं गया था ना, उस समय तो मतलब इट वाज एक्चुअली लुक डाउन अपॉन, कि मतलब ये कैसे सोच रहे हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर वर्ड भी लोगों को नहीं पता था उस समय पे, कहते ये क्या कर रहे हैं, इट वाज लुक डाउन अपॉन।
एंड वाज लाइक मतलब एक जैसे कांटों का ताज है ना वैसा है. तो ओनली रीजन यू कैन लिव इट थ्रू इज इफ यू आर ट्रूली अलाइन टू द कॉज. नहीं तो नहीं, शुरू की लड़ाई में हार जाओगे. तो प्रॉब्लम आपको स्ट्रांगली फील करना है. हाँ, और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई अपने फर्स्ट ईयर पीजी में है या अगर यूजी में है, आपको देखना कि आपने जो थीसिस प्लान किया है, कैन दैट थीसिस कन्वर्ट इनटू अ सर्विस और अ प्रोडक्ट. खाली उसको पीजी की डिग्री के लिए ना सोचो. एग्जैक्टली, सिंपल है कि इसके बाद सबसे पहला रिसर्च है वो आपके पास. यस, कि आपने 3 साल मेहनत करी है, आपने कोई एक्स फैक्टर निकाला है, अब क्या इससे कोई किट बन सकता है, कोई डायग्नोस्टिक किट बन सकता है क्या? हमारे पास वी हैड अ मेडिकल डॉक्टर फ्रॉम एम्स, ही वेंट टू जॉन हॉपकिंस टू स्टडी टेक्नोलॉजी, केम बैक टू इंडिया, एक किट बनाए हैं एबीजी ब्लड टेस्टिंग के लिए. अब ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर्स हेल्थ से बेहतर हेल्थ केयर प्रॉब्लम को कोई समझता नहीं है. बहुत लोगों के लिए वर्ल्ड एक कमरा है बाहर से हेल्थ केयर, जो नॉन हेल्थ केयर के लोग हैं. डॉक्टर्स वो जो इस कमरे के अंदर है, दे अंडरस्टैंड पेशेंट के पूरे जर्नी में कि क्या आउटकम को इफेक्ट करता है. हमारा केयर, हमारा नर्सिंग केयर, मतलब एवरीबडी इज एसोसिएटेड विद अस, द फर्स्ट रिस्पोंडेंट, द लास्ट कंसल्टेंट, एंड एवरीथिंग कम्स टुगेदर टू क्रिएट एन आउटपुट. तो ये समझना कि प्रॉब्लम जस्टिफाई करना, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप लिख लीजिए और फिर उसको वैलिडेट कीजिए. आप सिंपल ये भी सोचिए कि आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, यू गो ऑन टू एनी ऑफ द साइट्स, चेकआउट कि आप जो प्रॉब्लम है क्या उसका सॉल्यूशन है क्या. उसके बाद क्या आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम डॉक्टर्स बहुत कम ध्यान देते हैं. मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि आईपी एक तरह का लाइसेंस है दैट गिव्स यू कि आपका ये आइडिया लॉक्ड हो गया, अब आपके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता इसमें. आइडिया को भी हम आईपी कर सकते हैं. लोगों को लगता है हम कुछ बनाएंगे उसके बाद उसका आईपी होगा. इवन एट द आइडिया स्टेज आईपी कैन बी फाइल्ड. डिजाइन पेटेंट अलग होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट अलग होता है. आप सोचिए अभी से 15 साल पहले हमारे स्टेथोस्कोप में पेनड्राइव लग जाए, किसी ने सोचा नहीं था. सही बात है ना. अभी वी हैव अ स्टार्टअप दैट इज वर्किंग ऑन कि यू स्पीक टू द ऐप फॉर 20 सेकंड्स एंड दिस विल डायग्नोस योर मेंटल हेल्थ कंडीशन. हमें ये लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पता होनी चाहिए और उसके साथ वी शुड बी इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग. 2-3 तरीके से, अगर आपको खुद का स्टार्टअप बनाना है तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये पता होना चाहिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ, स्टार्टअप और एनजीओ में फर्क है. एनजीओ स्केल ना करे एक मैंडेट नहीं है. वो आप हर संडे कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल कॉज है आपका. सोशल कॉज है, बट स्टार्टअप हैज टू स्केल, हैज टू अर्न. यस. और उसमें बहुत सिंपल आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस देश में आइडिया के ऊपर पैसे मिलते हैं. यू डोंट रिक्वायर अ कंपनी फॉर इट. आपको आइडिया को 5 पेज के पीपीटी पे लिख के देना है. यू हैव टू प्रेजेंट अ गुड टीम. और आपको ये भी समझना है कि आप ही टीम नहीं है. यू हैव टू अप्रिशिएट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा लोग हायर कर रहे हैं जो आपसे स्मार्ट हो, जितनी आपकी समझ है उससे बेहतर समझ रखते हो. और मुझे लगता है इसमें थोड़ा हायरिंग से भी अगर हम थोड़ा पहले आ जाएं तो हो सकता है को फाउंडर भी चाहिए हो, क्योंकि हायरिंग तो बाद में आएगी जब पैसा आएगा आपके पास. हो सकता है कि आपका मेडिकल स्किल अच्छा हो, टेक स्किल वाला आपको को फाउंडर चाहिए हो सकता है कोई सेल्स की वाला आदमी, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल जो लेके आ रहा हो आपके पास. सर बैंगलोर वगैरह में, बैंगलोर, मुंबई, इन सिटीज में को फाउंडर मीट होता है. इसमें होता है क्या, यू एक्चुअली हैव एन आइडिया, यू एक्चुअली गो डाउन एंड यू लुक फॉर अ को-फाउंडर. क्योंकि को-फाउंडर इज लाइक मैरिंग टू समबडी, कि वो आपके आइडिया में कन्विक्शन दिखाता है, पहला इंसान होता है. उसके बाद मेंटर्स, एडवाइजर्स बाद में आते हैं. पहले तो ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन विद साइंटिफिक टेम्परमेंट. वो कहते हैं कि यू शुड नॉट फॉल इन लव विथ योर आइडिया. ये बात भी लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जहां पे वो लगे कि गलत है तो फिर छोड़ना भी पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे पड़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिद ना पकड़ो, जुनून रखो लेकिन जिद नहीं. यस. बहुत लोग कहते हैं कि ओला बनने से पहले इट वाज इनिशियली होटल कंपनी. हाँ. देन दे न्यू कि यार इसकी रिक्वायरमेंट कम है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. इवन अमेज़न पहले बुक सेल करते थे. एग्जैक्टली. तो ये आज के दिन ये इंपॉर्टेंट है क्या हमारी स्किल की जरूरत हर किसी को. जितनी बड़ी मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में आ रही हैं, दे रिक्वायर क्लिनिकल मेंटरिंग. एज अ डॉक्टर आप ये सोच सकते हैं कि मेरा जो स्किल है, मेरा क्रूड स्किल, जो सिंपल स्किल है, ये एक एक्सपर्ट को चाहिए. तो देयर आर इंजीनियर्स, बिजनेस गाइज वेटिंग फॉर योर क्लिनिकल स्किल्स. दे पे यू फॉर दिस. आपको समझना है एम आई रेडी फॉर इट. और उसमें खाली पे ना हो के अगर आप डीप रोल लेते हो, आप इक्विटी लेके आप को फाउंडर रोल के अंदर आना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, मुझे लगता है डॉक्टर्स थोड़ा स्किम ऑफ द टॉप होते हैं. मेरे से एक बार बात करके खत्म हो जाए. मतलब डीप जाओगे तभी मजा भी आएगा इनोवेशन. और एक और रीजन था, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया सर, आई रिमेंबर देयर वाज दिस जेंटलमैन, ही वाज अ जीआई सर्जन इन यूएस, केम बैक टू इंडिया. उन्होंने कहा कि AI यूएस में पहले से है एंड वी हैव बीन यूजिंग द इमेजेस ऑफ सीटी स्कैन टू डिटेक्ट GI कैंसर. जब इंडिया में आए, ही पिच्ड एट वन ऑफ द
टेक्नोलॉजी सेंटर्स। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार टेक्नोलॉजी सेंटर उनको बोला हुआ कि सर इतना कुछ तो सब कुछ ये इन्वेसिव है, आप नॉन इन्वेसिव क्यों बना रहे हो? हाँ हाँ मैंने सेड यार इनको कैसे समझाएं? एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड नॉन इन्वेसिव। तो मुझे लगता है इसीलिए उन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने सेंटर क्रिएट किया है। दिस इज अ यूनिक सेंटर। इफ एट ऑल यू आर अ डॉक्टर, हम तो ये कहते हैं आपको पिच भी नहीं करना। अगर आप डॉक्टर हैं तो नो पिचिंग, क्योंकि आधी जजिंग तो सर पिचिंग पे होती है, आपने पिच डेक कैसे बनाया। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, विल क्रिएट अ मॉडल। अगर आप डॉक्टर हैं एंड यू वांट टू बिल्ड अप समथिंग, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। वी टेल यू राइट फ्रॉम आपकी पहली पिच बनाने से हम हेल्प करते हैं। फर्स्ट मेंटर आपको दिलाते हैं, जो क्लिनिकल मेंटर जो आपको विश्वास दिलाए। वी टेल यू कि कौन कौन से लोग हैं आपके डोमेन में काम कर रहे हैं। तो ये कोशिश जो पहले देश में नहीं थी, हमें लगता है कि व्हेन वी वांट टू मेक अ मॉडल लाइक स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड द इंडिया डिजाइन बाय जिम्स। तो इंडिया डिजाइन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वी एक्चुअली ब्रिंग इन पीपल। हम लोगों का एक प्रॉब्लम बैंक है। इफ एट ऑल यू आर अ स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, एमबीबीएस करने के बाद स्टार्टअप बनाऊंगा। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। आपको प्रॉब्लम है कि मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और व्हीलचेयर 100 है, लेकिन जब चाहिए तो मिलता नहीं है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को जीने लगे हैं कि क्या ही करें, 1000 तो हो नहीं सकते हमारे व्हीलचेयर। व्हेन वी स्पोक टू वन ऑफ द टेक्नोलॉजी गाय, उनका सर बहुत सिंपल है ना, आप हर चेयर पे एक RFID लगा दो, अपने हॉस्पिटल का एक ऐप डाल दो, कोई भी आगे उसको मालूम चलेगा कहाँ पे चेयर। वी हैव टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो पुराना थॉट था ना कि तड़प तड़प के जीना है, वो निकलना पड़ेगा, उसमें सॉल्यूशन निकालो उसके अंदर जो निकल सकती है। जो कई बार अपन फॉर टेकन ग्रांटेड रहते हैं, व्हीलचेयर तो नहीं मिलेगा, जबकि वो सिंपल सी बात है कि उसको RFID दे के आप उसको मैप कर दो। और जो चीजें कोविड में हुई वो नॉन कोविड एरा में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सर पे आते हैं तभी इनोवेशन होती है। एग्जैक्टली। इस कंट्री जब जमीन नीचे से निकलती है ना, तब आदमी इनोवेट करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि to make a big startup, it requires a big problem statement and it requires a different scenario. For example, इंडिया ने जब कोविड झेला सर, RT-PCR was the initial first test. एंटीजन किट नहीं थे इस दुनिया में। You think of when everybody comes together, दुनिया में पहली बार एंटीजन किट आया। होम आइसोलेशन, वैक्सीन कितने फास्ट डेवलप यस, वैक्सीन डेवलप हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि एक और जो मेरा सोच है कि जैसे कोविड था, कोविड लेवल का एक और इवेंट दुनिया में हो रहा है इस समय पे, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हेल्थ केयर को पूरा हिलाएगा, हमारे नीचे जमीन निकल जाएगी। लेकिन अगर हम उसको उससे पहले इनोवेट करके उसका कंट्रोल ले लेंगे ना, तो जीत जाएंगे। और ये डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ केयर ये दूसरे लोग लेने के लिए बैठे हैं, टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं। वो तो सोच रहे हैं कि हेल्थ केयर हमारी है, डॉक्टर्स वो कह रहे हैं ये तो व्हील का छोटा सा एक कॉग है, ये पूरा व्हील तो हम है। गलत है वो, हमें उस पूरे व्हील को लेना पड़ेगा। और मैं सर बहुत जगह ये बात कहता हूँ कि AI will replace doctors who do not know AI. Don't use it. Yes, you will have to understand the uses of, क्योंकि अभी से 20 साल पहले या 25 साल पहले लोग PPT में बिलीव नहीं करते थे। आज के दिन आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप लैपटॉप चलाना आपको आना चाहिए, PPT प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जब मैंने रेडियोलॉजी प्रैक्टिस शुरू की ना, तो जो मेरे से पहले के लोग होते थे वहाँ पे, वो टाइपिस्ट को बोलते थे तू टाइप कर, मैं रिपोर्ट बताऊंगा। फिर काटते थे, फिर कागज जाता था, फिर आता था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, उन्होंने बोले ये क्या कर रहे हैं हम, ये तो हम सिंपल डिक्टेट करके कर सकते हैं। और उस समय की बात है, 20 साल पहले की बात है। तो वो हैरान थे कि ये क्या है ये। और टाइपिस्ट को लगा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने तेरी नहीं जाएगी नौकरी, तू कंप्यूटर पे काम करेगा और तू और अच्छा काम करेगा। वैसे ही आज मेडिकल साइंस में भी है, जब टेक्नोलॉजी आएगी किसी की नौकरी नहीं लेगी, लेकिन हमें यूज़ करनी पड़ेगी और पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर देंगे। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, बहुत बार ना जो हमारे इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं, उनको हमारे यूज केसेस एग्जैक्ट नहीं पता। आई टेल यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। हमारे पास एक स्टार्टअप आया, केम फ्रॉम वन ऑफ द वेरी गुड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और उन्होंने बड़ी अच्छी डिवाइस बनाई थी एयर पोल्यूशन के ऊपर, और बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी था। जब बाद में हमने उनको अपने डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन में दिखाया, एक बड़ा सिंपल सवाल निकल के आया कि यार MDR टीवी में हमें पता नहीं चलता मरीज ने दवा खाया कि नहीं खाया। दवा भी है, इनोवेशन सब हो रखा है, लेकिन वी आर फेलिंग टू नो कि पेशेंट 6 महीने दवा खाया कि नहीं खाया। हम मरीज के बोले भी विश्वास करते हैं। तो क्या हमारे को टेक्नोलॉजी एक मेडिसिन डिस्पेंसिंग बनाए जिसमें हमें उसके सेंसर से मालूम चले कि सच में कितनी बार दवा खाया है। और उसके बाद वो टेक था। हाँ, ये तो होटल में भी रहता है आजकल। आप देखो होटल में जो मिनी बार रहती है, उस आपने निकाला वो काउंट हो जाता है। तो हमें ये देखना है क्या क्या यूज केसेस हम हेल्थ केयर में इसको यूज कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजें हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सो देयर इज पर्टिकुलर एक डिवाइस है वेयर यू लाइव ट्रांसमिट बॉडी वाइटल्स, जिसमें चेस्ट साउंड, हार्ट साउंड, ECG, सैचुरेशन सब ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन द डॉक्टर्स कम टुगेदर और वो अपना ओपिनियन देते हैं। क्लाउड फिजिशियन,
क्लाउड फिजिशियन में पूरी आईसीयू आउटसोर्स हो जाती है। टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन दोनों बदल रहे हैं। अब लोगों को समझ के लिए एक चीज और मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस इज अ न्यू डोमेन, हार्डवेयर एज मेडिकल डिवाइस इज ऑल्सो अ डोमेन। देयर इज अ वेलनेस कैटेगरी, वेलनेस कैटेगरी में रेगुलेशन बहुत टफ नहीं है, बट हमें ये भी समझना है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर जिसको देखकर मेरा क्लिनिकल ओपिनियन बनता है एंड आई एम प्लानिंग माय इंटरवेंशन इन द पेशेंट, इट बिकम्स अ मेडिकल सॉफ्टवेयर। और ये समझने की बहुत जरूरत है कि हमें अप्रिशिएट भी करना है क्या उससे चीजें सिंप्लीफाई हो रही है। एंड एआई इज ऑलरेडी इन द मार्केट। हम कहते हैं एआई बाद में आएगा, एआई इज देयर, विल हैव, और हम वी ऑल विल गेट पेंटेड बाय एआई। बस हमें ये देखना है कि अभी हमारे पास वो टाइम है जहां हम कलर चूज कर सकते हैं, हम लीडिंग एज बन सकते हैं। यस, वी कैन बिकम, क्योंकि अभी चाहे वो पॉड्स बन रहे हो, अलग अलग यूजर केसेस बन रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एआई तभी अच्छा है जब वो अच्छे डेटा पे ट्रेन हो। अच्छे डेटा को देने वाले हम लोग हैं। अभी इंडिया में डेटा की पॉलिसी अभी आई है, नॉट इवन अ वीक। अभी हमें देखना है कि एज डॉक्टर्स कैन वी कंट्रीब्यूट इन क्वालिटी डेटा। आई रिमेंबर एक और पेशेंट आया था कि व्हेन यू स्पीक टू द ऐप एंड दे विल डायग्नोज द मेंटल हेल्थ कंडीशन, जब हम लोगों ने इसको अपने 5-6 एचओडीज के सामने बिठाया। हाँ। और बहुत सिंपल सबका था, ये कैसे हो सकता है कि आप बोलोगे और भी बताएगा डिप्रेशन है। क्योंकि हम लोग अपने करियर में ये भी देखते हैं कि पेशेंट चलकर कैसे आया मेरे ओपीडी में, वर्बल इनवर्बल दोनों कम्युनिकेशंस होते हैं। HSN में पढ़ते ही थे पहले से ही। यस, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देन वी गेट टू अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर कुछ टेस्ट कराते हैं, फिर फाइनल डायग्नोसिस। अभी ऐप कैसे बता देगा? क्या बताओ बीवी से लड़के आया हो क्या आप डिप्रेशन है? हाँ, मेडिकल डायग्नोसिस एक जिम्मेदारी है। हाँ। और ये हमारे टेक्नोलॉजी दोस्त को सब लोग समझते हैं। हाँ। लेकिन ये लेबल कर दो आप डिप्रेशन, वो आदमी वैसे ही परेशान है। तो मुझे लगता है कि ये उसकी फॉल्स कितना वो पॉजिटिव ला रहे हैं देखना जरूरी है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपके लिए एक वॉइस बैंक बनाएंगे, क्योंकि वॉइस और नॉइस में फर्क है। नॉइस हर जगह है, अगर मशीन लर्निंग क्या है, कुछ भी आप रिकॉर्ड कीजिए, पर कुछ भी नहीं। इफ इट इज अ क्वालिटी डेटा, हेल्थ केयर कैन नॉट बी टेकन फॉर लॉस। मतलब आप ये नहीं कहता कि हमारी इच्छा है, आप ये नहीं कह सकते हम 70% करेक्ट है, 80% नहीं हो सकता। यहाँ पे यहाँ नहीं चल सकता है। मतलब मुझे लगता है देयर इज नो ग्रे जोन इन हेल्थ, इट इज यस और नो। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि सर इन द नेम ऑफ स्क्रीनिंग, आप कहते हैं कि हम स्क्रीन करने के लिए हमने नॉन डॉक्टर्स यूज कर लिए, लेकिन स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। व्हाट इफ यू मिस द स्क्रीनिंग एट अर्ली स्टेज एंड बाद में मालूम चलता है कि इट इज अ स्टेज 4 कैंसर। तो स्क्रीनिंग, लेकिन अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने स्क्रीनिंग को एक फर्स्ट छोटा मेथड समझ लिया है। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एक स्पेशलाइज्ड मुझे लगता है कि इस तरह से जैसे आप आने वाले समय में इनोवेशन जो है खाली क्लिनिकल डायग्नोसिस केयर में ना आके प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली पिकअप ऑफ डिजीज, और जहाँ आप अभी आप जाते हैं वेलनेस, ये भी एक उसका पार्ट है। मैं तो भी आजकल पढ़ता हूँ लॉन्जिविटी, ये सब बहुत सारी चीज़ों में लोगों की बहुत ओपिनियंस है, बहुत बातें। तो मुझे लगता है हेल्थ केयर के डोमेन ना वाइड होता जाएगा, और उसमें जो हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर अगर इनोवेट करेंगे तो मेडिकल एथिक्स और मेडिकल जो प्रोसेस है रिसर्च का उसको फॉलो करके करेंगे, ना कि रैंडमली उसको आगे बढ़ा के। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने का कि सर लोग समझते हैं कि इनोवेशन एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, इनोवेशन प्रोसेस इनोवेशन होता है, प्रोडक्ट इनोवेशन तो होता ही होता है, डिजाइन इनोवेशन भी होता है। आपको समझना है कि, और ये भी नहीं कि हम इनोवेशन पढ़ के आ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं ना उसी का निचोड़ है इनोवेशन। हाउ डू यू थिंक डिफरेंटली? क्या मैंने जो पढ़ा है या फिर मैं जो मेरे सर्जिकल प्रैक्टिस में मैं जो रोज यूज करता हूँ, क्या इसमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट नए तरीके से इसको बेहतर कर सकता है? वुंड हीलिंग में बहुत सारा काम हो रहा है। मुझे लगता है वुंड हीलिंग पे तो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुंड हीलिंग इज लिटिल बेटर। कैन वी कंट्रीब्यूट? हल्के हमें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, हमें ये समझना है कि जो दूसरा बंदा है उसको टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर समझ में आती है। देखिए 1+1=11 तभी बनता है जब दोनों को अप्रिशिएट करें। टेक्नोलॉजी के लोग ढूंढ रहे हैं कि हेल्थ केयर अच्छा सेंटर कहाँ है जहाँ डॉक्टर्स मिले। दैट इज वजह से कि हम नाउ वी आर कमिंग अप एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमारे पास डेटा है, हमारे पास लोग हैं, हमें और भी लोग चाहिए जो साथ आए। एंड हमारी जिम्मेदारी है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कि अगर आपको स्टार्टअप बनाना है कहाँ जाए, पहली फंडिंग कहाँ से मिलेगी, टीम होता क्या है, क्या ये आइडिया बड़ा बन सकता है, क्या वैलिडेशन मिल पाएगी उसको, अपने सीनियर डॉक्टर्स वहाँ जो बैठे हैं, मेंटर बैठे हैं, जो उसको बता पाएंगे यार ये आइडिया तो पूरा बेस लेवल पे ही गलत लग रहा है, तेरी दिशा गलत है, या बिल्कुल ठीक लग रहा है, या इस पे काम होना चाहिए, या डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, उसको आइडिया दे सकते हैं। और उसको जो चीज़ें नहीं पता वो बता सकते हैं आप उसको बहुत सारी, उसको क्लिनिकल अगर पता भी है तो हो सकता है उसको बहुत कुछ एस्पेक्ट वो ना सोच रहा हो। सर क्लिनिकल मेंटरिंग इतना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है, वो ना एक पीडियाट्रिक वेंटिलेटर बना रहे हैं व्हिच कैन बी टेकन अप पिक्ड बाय अ ड्रोन एंड कैन बी टेकन अप टू अ हिल स्टेशन। अभी हमारे सिंपल एक नर्सिंग स्टाफ आउट ऑफ द एक्सपर्टीज, उन्होंने कहा कि अगर बेड में ना थोड़ा कर्व दे दे बच्चे के बम साइज का तो हिलना कम हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको देखना है कि हर एक
क्लिनिकल चीज ऐसा नहीं। और ये ना जो आप बात बता रहे हो ना, है बड़ी खूबसूरत कि इनोवेशन हम सोचते हैं कि एक यूरेका मोमेंट होगी जिस दिन सब इनोवेट हो जाएगा, होता नहीं है। वो एक टाइनी इंक्रीमेंटल थिंग्स होती हैं जो आप डीपली जब काम करते हो किसी भी चीज के ऊपर, आप जैसे आप डीप सर्जन, आप मतलब सर्जरी में रोज कर रहे हैं, तो हर दिन आपको पता है कि यार ये थोड़ा सा ठीक करना है, ये थोड़ा, और करते करते वो सब मिलके कल्मिनेट होके एक इनोवेशन बन जाता है और वाव मोमेंट आ जाता है, जबकि वो आया कई सालों में होता है, मेहनत लगी होती है उसको बनाने में। बट अब हमें समझना है कि कैसे वो चीज़ हम रिप्लिकेटेबल स्केलेबल प्रोडक्ट्स के अंदर बनाएं जिनको पेटेंट भी किया जा सके, जो आईपी भी क्रिएट करें, और उसमें डॉक्टर का भी भाग हो। मतलब ऐसा ना डॉक्टर तो सिर्फ इस्तेमाल करने वाला है, बनाने वाला बनना है। वी हैव टू बिकम बिल्डर्स नाउ, नॉट जस्ट यूजर्स। मैं ना ये बात बहुत बार अपने सारे प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि the ecosystem has been using doctors for clinical trial। मैं कहता हूँ यूजिंग, मतलब मैं जोर से कहता हूँ यूजिंग। आपने आए हमारे साथ, मतलब we want come build with us, co-create with us। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और co-creation में we respect individuals कि आपका एक टेक्निकल स्किल है, आपका मेडिकल स्किल है, हम दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और तभी जाके डिवाइसेस अफोर्डेबल बनेंगी। इस देश में एक और जिद है, जब हम सरकारी अस्पताल में है सर, हमें लगता है बहुत बार हम डिवाइसेस बना रहे हैं लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। आज के दिन मार्केट में टाइप 2 डायबिटीज के लिए हमारे पास सेंसर्स आ गए हैं, बट ये सब 4-5 हज़ार की कैटेगरी में है। इस देश में जहाँ डायबिटीज इतना कॉमन है, वी नीड अफोर्डेबल सेंसेस, तब जाके ये, वरना क्या होगा कि आप बड़ी कंपनी बना ले रहे हैं, डिवाइसेस बना रहे हैं, क्या इनोवेशन अफोर्डेबल है? तो सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारी ये भी है, क्या ये इनोवेशन अफोर्डेबल है, मास लेवल पे बना पाए, मास के लिए बना पाए, मसस के लिए, क्योंकि केवल ये ना रहे कि मतलब एलीट के लिए बना रहे हैं। वो फिर मतलब वो जो आपका जो एक मोटो है कि हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, आप मेडिकल कॉलेज भी हैं, इनोवेशन सेंटर भी हैं, तो आप उसके एक मिक्स में बैठे हैं जहां आप तीनों चीज़ें सोच रहे हैं कि जो आपके जो मरीज आ रहे हैं वो किस प्रकार की इनोवेशन किस कॉस्ट पे चाहते हैं, जो आपके पास टेक वाले लोग आ रहे हैं उनको डॉक्टर्स किस तरह से मिलाए जाए, जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको कैसे ये समझाया जाए, और तीनों मिश्रण दे सके। है यूनिक है ये, और ये शायद चाहिए भी था। हम लोग इसको डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। हाँ, मुझे लगता है शायद पहला है, लेकिन मुझे लगता है ये रुकेगा नहीं अब। इस तरह की मतलब आप भी और लोग भी, मुझे लगता है आने वाले समय में हर कॉलेज का जिम्मेवारी, और खासतौर पर बड़े बड़े कॉलेज हैं हमारे देश में, उनका काम वहाँ खत्म नहीं होता कि आपने खाली काम है पेशेंट मैनेज करना, आपका काम में इनोवेट करना या आपको प्रोडक्ट बनाना। खाली थीसिस आपने खाना पूर्ति के लिए नहीं करने, कुछ तो उसका आउटकम तो लाओ। सर मुझे तो लगता है कि अभी से बहुत नहीं, 2-3 साल में, जैसे आप किसी सीएमई में जाते हो ना, तो लोग ये जानकर सेलिब्रेट करते हैं कि कितने पेपर्स हैं आपके। 2 साल में पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू कि आपका कौन सा रिसर्च इनोवेशन में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ। और जो ये होगा एक एक्स फैक्टर कि आपने, हो सकता है कि आपका एक सिंपल थीसिस हो, किसी टेक्नोलॉजी वाले के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाए। ये अपॉर्चुनिटीज मिसिंग है। अभी हम लोगों ने एक और बहुत यूनिक चीज लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड थीसिस ट्रांसलेशन यूनिट। थीसिस ट्रांसलेशन यूनिट क्या है? फॉर एग्जांपल सर, आप अभी से 10 साल पहले आप पास आउट हुए, ठीक है, आप कहते हो यार मैंने ना बहुत दिल लगाए काम किया था, और इससे ना एक एक्स फैक्टर था, लेकिन उस वक्त इकोसिस्टम नहीं था। हाँ। अब एक और कोई एट एनी वन ऑफ द आईआईटीज और किसी और इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी जो कहते हैं यार मेरा ना इस पे बहुत सारा काम हो रखा है, लेकिन मैं रिसर्चर हूँ, बायो रिसर्चर हूँ, बेसिक रिसर्चर हूँ। बेसिक रिसर्च की थीसिस एक क्लिनिकल थीसिस के साथ मिल करके क्या कुछ बेहतर बन सकता है। मैं ये नहीं कहता बन ही जाएगा, बट ये सवाल जो है, वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म। हम एक एनडीए साइन करेंगे कि भाई कुछ निकल कर आएगा तो आपका ही वो आईपी होगा, बट देन वी ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस। वरना कि हम साइलोज में काम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कुछ बनाया, मेरी पीएचडी के थीसिस से एक डिवाइस निकल कर आया सर, इट वाज ऑल अराउंड ओरल कैंसर। सुनते आए, पढ़ते आए, पेशेंट देखते आए। जब मुझे लगा कि जब मैंने आईटी में पिच किया एंड इट गॉट फंडेड, उन्होंने मुझे सिर्फ आइडिया के ऊपर जब पैसे दिए, फिर वो अपने TRL 4 स्टेज पर है, मुझे लगा कि नहीं एक्चुअली डुएबल है। क्योंकि अभी जो डिवाइसेस देख रहे थे सब बाहर के थे। अभी एक बहुत अच्छी डिवाइस मुझे देखने को मिली कि सिटी स्कैन MRI हर जगह पॉसिबल नहीं है, बट ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस आया है। हैंड हेल्ड डिवाइस है जो लोब वाइज स्कैन करता है कि उसमें हमें कोई ब्लीडिंग है कि नहीं, और हाउ इंपॉर्टेंट इज सिटी स्कैन। अगर आपके 20 ट्रॉमा के पेशेंट हैं एक ऐसे रूरल सेटिंग में, किसको तुरंत भेजा जाएगा? फिल्टर कर पाएगा। yes. मतलब कम से कम प्रायोरिटाइज तो कर पाएगा कि यार जो ट्रायल्स हम जिसको कहते हैं कि यार इसको आगे भेजो, ये हमारे सेंटर के लिए नहीं, हायर सेंटर जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम वहां टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं अर्ली स्क्रीनिंग के लिए। तो वुंड हीलिंग हो गया, ट्रॉमा हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गए, डिवाइसेस में मल्टीपल क्लासिफिकेशन आ गया है। और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि लर्निंग ऑफ AI, जो हम लोग बात कर रहे हैं, विच प्रॉब्ली वी आर लॉन्चिंग सून। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न AI। AI में AI सिर्फ एक वर्ड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, आपको PPT से लेकर के स्टैट्स बनाने से लेकर के आज के दिन एवरीथिंग कैन बी डन विद इन 5 मिनट्स।
बट इफ यू नो हाउ टू यूज इट। मिनट्स भी ज्यादा ही हो गए अब तो और फास्ट है। यस यस यस। तो ये मुझे लगता है ना, ये ड्राइविंग स्किल की तरह है सर, कि आपको ड्राइविंग आती है तो लोग पूछेंगे कि हाउ गुड यू आर विद एआई। तो दैट इज नीड ऑफ द आवर। और आज के दिन आप जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पेशेंट जब आ रहा है ना, और एक और चीज है, आप तैयार हो ना हो उसके लिए, पेशेंट तैयार है। पेशेंट जब आपके पास आ रहा है ना, वो सारी चीजें पढ़ कर आ रहा है, आधा कचरा ज्ञान लेके आ रहा है। आप तो बेहतर कंडीशन में रहो कि आप बता पाओ कि भाई जो आप सोच कर आए हो वो गलत है, नहीं तो पेशेंट थोपेगा। हाँ, नहीं तो आप वो 5 स्टडी पहले कोट करेगा कि ये स्टडी मैंने यहाँ देखिए अगर आप नहीं तैयार हो तो फंसोगे। दूसरा ये एक और भी मजेदार बात है कि जो अभी मरीज आ रहा है, आज से जो 5 साल बाद आएगा ना, वो तो टेक सेवी और ज्यादा होगा। वो तो मतलब उसके लिए हमें तैयार होना ही पड़ेगा। वो तो मतलब आप सोचो, वो इन्फॉर्मेशन बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग के जो बच्चे हैं, इनको एआई बताना नहीं पड़ा किसी को भी, इन्होंने अपने आप पकड़ लिया सबने। कई बच्चे मैं देखता हूँ स्कूल के होमवर्क भी चैट जीपीटी से निपटा लेते हैं, उनको किसी ने बताया थोड़ी है, बट दे नो इट। उनके लिए इंट्यूटिव है। जैसे एक हमारे लिए फोन उठाना इंट्यूटिव था, हमारे पेरेंट्स को व्हाट्सएप बड़ा मुश्किल लगता था, उसी तरह हमें अब सोचना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन के लिए इंट्यूटिव है, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उसकी जिंदगी का भाग है। और डॉक्टर्स को भी उसी तरह सोचना पड़ेगा। डॉक्टर हैज टू कैटर टू सोसाइटी दैट ही इज लिविंग इन ना। एग्जैक्टली। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे जो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, होता क्या है विथ माय एक्सपीरियंस इन द इकोसिस्टम, बहुत बार ना लोग आके स्टार्टअप बोलेंगे कि जी हमारा तो वैलिडेशन हो गया। एज डॉक्टर आपकी जिम्मेदारी है ये समझने की, क्योंकि उनकी समझ नहीं है। उनके लिए वैलिडेशन ये भी हो सकता है कि वो 4 डॉक्टर पे गए, 4 डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, उसको वैलिडेशन समझ लेते हैं। हाँ, उसको ट्रायल समझ लेते हैं, वर्ड ऑफ माउथ हो गई। यस। आप चूंकि आपने एथिकल कमिटी फेस करी है, आपने रिसर्च कमिटी फेस किया है, आपको आपकी समझ है। अब बहुत जिम्मेदारी से आपके पास जो भी स्टार्टअप आया उससे पूछो क्लिनिकल ट्रायल किया, क्या CTRI नंबर है, क्या CTRI पर रजिस्टर था। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट्स लेकर घूम रहे हैं जहां इंडिविजुअल्स हैव रिटन कि बहुत बढ़िया डिवाइस है। इंडिविजुअल्स डू नॉट वैलिडेट डिवाइसेस, इट इज इंस्टीट्यूशन। CDSCO एक बॉडी है भारत सरकार में जो लाइसेंस देती है। मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग लाइसेंस है, टेस्ट के लिए अलग लाइसेंस है। कोई कहता है कि आपके अस्पताल में हम ट्रायल करना चाहते हैं, अगर उसके पास टेस्ट लाइसेंस है तभी वो कर सकता है। क्योंकि इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजिंग सो फास्ट, लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर में थोड़ी कुछ हो, सॉफ्टवेयर थोड़ी मेडिकल डिवाइस है। सॉफ्टवेयर एक मेडिकल डिवाइस है। मैं तो लोगों को ये भी कहता हूँ, समझिए थर्मामीटर एक मेडिकल डिवाइस है। क्योंकि थर्मामीटर को देख के हमारा ओपिनियन बनता है कि भाई ये अभी हम इसको ओरल टैबलेट दें कि IV दें। तो क्लिनिकल ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ क्लिनिकल ओपिनियन के साथ बहुत स्ट्रांग रहें, थोड़े लिबरल हैं कि वी आल्सो एंजॉय वर्किंग विद स्टार्टअप्स। अगर हम ये कहते हैं ठीक है महीने में 1 घंटा आई वांट टू गिव टू स्टार्टअप्स, तो और फिर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उसमें। आपको लगता है कि आपके डोमेन का है, यू नो योर डोमेन। IVF में पूरी इंडस्ट्री आ गई है। डिवाइसेस एक इंडस्ट्री है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है। दूसरा आप देखेंगे बड़े मल्टी ब्रांड्स आ गए हैं, चाहे एजुकेशन में आ गए। कल ही फिजिक्स वाले का IPO आया है ना। मैं बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि डैम्स भी अपना IPO लेकर आएगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्केलेबिलिटी, क्लोव डेंटल, अभी से 10 साल पहले नोबडी थॉट कि इंडिया में कि इंडस्ट्री में कितना बड़ा हाई वैल्यू चेन डेवलप हो जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एकदम से आ गई है, तुलसी या इनविजिलाइन या फिजियोथेरेपीज में अक्रॉस, और टेली हैज कम इनटू इट। टेली को हम वैलिडेट करेंगे कितना अच्छा है, क्या हमारा आउटपुट बेटर कर रहा है। तो सिंपल अगर हम ये बात करें कि अगर स्टार्टअप बनाना है, आप फर्स्ट ईयर में है, प्रॉब्लम आपको स्टार्टअप नहीं बनाना है, प्रॉब्लम पता है, कंट्रीब्यूट द प्रॉब्लम बैक। आप हमारे साइट पे जाकर के जिम्स के इंक्यूबेशन सेंटर के साइट पे यू कैन लेट अस नो कि ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चे छोटे शहरों से आए हैं उनको घर का खाना नहीं मिलता। मैं नहीं कहता कि ये मेडिकल वालों को सॉल्व करना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। किसी ने हमें ये भी लिख के दिया कि हमें घर का खाना नहीं मिलता। फिर मैंने देखा 2 महीने बाद कुछ वुमेन है जिन्होंने संडे को अपने घर पे इनवाइट करना स्टार्ट किया लोगों को। आपको देखना है कि हाउ आर वी। कुछ लोनली भी हो सकते हैं लोग के बच्चे आए, अच्छा लगेगा उनको, जोड़ा जा सकता तो छोटी छोटी चीज। ये आप लगता है कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में है, संडे को आप किसी एल्डरली होम में जाके वांट टू कंट्रीब्यूट, सिंपल कि मुझे BP लेना आता है, आई वांट टू टॉकिंग स्किल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगता है सर, ये बता पाना कि आपको आता क्या है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। हमें समझना पड़ेगा इस बदलते दौर में ना, देयर आर सम सोशल स्किल्स दैट वी हैव टू लर्न। जैसे कहते थे ना कि बड़ों को प्रणाम करना हमारा स्किल होता था, मतलब स्किल में नहीं, वो अपब्रिंगिंग का हिस्सा था बेसिकली। अब वही हमारा जिस तरह के हमें वैसे उसका भाग है वो तो। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज में कल्चर बदल रहा है। और हमारे यहाँ भी सर इकोसिस्टम में ना बहुत ज्यादा इनर्शिया होता है। उनको लगता है कि ये तो इंजीनियरिंग वालों का काम है। इंजीनियरिंग वालों को लगता है कि डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर रहे। हमें लगता है कि वी हैव टू आंसर इट टुगेदर विद फ्यू गुड एग्जांपल्स व्हिच इज देयर इन द मार्केट, कि इट इज को-क्रिएशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अभी सर इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है ग्रेटर नोएडा में।
इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क। आपको जगह चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है। और एक और अच्छी बात, आप कहते हैं कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं फलाना डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी आईपी निकाली, बट मैं कंपनी नहीं बनाना चाहता। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आप अपनी टेक्नोलॉजी, आपने रिसर्च करा है, उसको आप किसी और को दे सकते हो, लाइसेंस आउट कर सकते हो फॉर अ टाइम। तो ये भी एक डोमेन है जहां आपके स्किल सेट के लिए पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। इस कमरे के बाहर लोग वेट कर रहे हैं कि क्या कोई रेडियोलॉजिस्ट मुझे बता सकते हैं कि उनको ट्रॉमा में क्या क्या चीज चाहिए होता है इमीडिएट। अगर किसी को पॉली ट्रॉमा है तो सिटी हेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिटी एब्डोमेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सिटी लेग इंपॉर्टेंट है, या तीनों एक साथ इंपॉर्टेंट है। तो और बहुत बार ऐसा सिंपल चीज है, आप देखिए ना, एक आईपी सर्च ऑनलाइन करके गवर्नमेंट का पोर्टल है, यू गो डाउन सर्च, आपको लगता है कि क्या ये चीज दुनिया में है। ये सबसे सिंपल है। बहुत लोग पूछते हैं सर कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या पहले से है, कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको आईपी देखना है तो आईपी सर्च पे जाइए, क्लासेस बने हुए, फॉर एग्जांपल हेल्थ और हॉस्पिटल्स में 44 में आते हैं सर्विसेज में। पर आपको लगता है कि मैं एक हॉस्पिटल का चेन खोलना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि आपको इंडिया में 50 अस्पताल का चेन खोलना है, उसका नाम आप रखते हैं एबीसी। आपको देखना है क्या ये एबीसी में रख सकता हूँ क्या, तो आप जाके सर्च कीजिए कि भाई ये नाम एबीसी होगा, क्लास 44, आपको दिख जाएगा। अगर कोई नहीं है इसका मतलब अवेलेबल है ना आपके लिए। ये ट्रेडमार्क सर्च बोलते हैं इसको। उसी तरीके से आप जो भी इंक्यूबेशन सेंटर आप जहां भी हैं, अब तो इस देश में इंक्यूबेशन सेंटर बहुत सारे आ रहे हैं, बट अस्पताल का पहले हम लोगों ने बनाया था। बट देन वी वांट पीपल टू कम डाउन एंड टॉक टू अस कि आप चाहते, आप आइए निकल कर, बाकी पूरा सिस्टम बैठा हुआ है हेल्प करने के लिए। पैसा, मेंटरिंग, आपको कोवर्किंग स्पेसेस, इन्वेस्टर्स। और आपको एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं सर, इन्वेस्टर्स अच्छा आइडिया चेस करते हैं। मेरे जितने भी इन्वेस्टर फ्रेंड्स हैं, दे ऑलवेज आस्क मी कोई ब्रेक थ्रू आइडिया आया है क्या। तो जो लोगों को लगता है पैसा कौन लगाएगा, पैसे वाले लोग पैसे लेके बैठे हैं। इट इज एवरीबडी इज लुकिंग एट अ ब्रेक थ्रू आइडिया। और लोग ये पूछते हैं कि आईपी है क्या। आईपी का मतलब है कि आपके अलावा कोई नहीं बना, तो आदमी के अंदर इंश्योरेंस, थोड़ी एश्योरेंस होती है कि यार मैं इसमें पैसा लगाऊं, ये यूनिक आइडिया है। तो यूनिकनेस वी हैव टू थिंक ऑफ इट, वैलिडेट कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज के साथ। और मुझे लगता है जो एक चीज़ आप उस समय ऐड कर रहे थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर होते हैं ना, बच्चे हमारे इंट्रोवर्ट होते हैं कई बार, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि वो अपनी बात रखे कैसे। और वो क्योंकि बचपन से पढ़े ही होते, सिर्फ आइडिया तो है, बोल नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे हमारे बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में इंट्रोवर्ट हो, लेकिन प्रोफेशनली तो आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं सामने वाले को कैसे पता चलेगा। आप चाहते हो कि मेरे काम पे पैसे लगा दे, आप बता भी नहीं पा रहे हो, वो क्यों करेगा। तो यू हैव टू बी द बेस्ट सेलर फॉर योर ओन प्रोडक्ट्स एंड योर ओन आइडियाज। वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। वो तो सर एक मस्त है। एक बड़ी अच्छी बात मैं जो कहता हूँ, मेडिसिन इज अ साइंस, बट हाउ डू वी प्रैक्टिस मेडिसिन इज एन आर्ट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। एक पेशेंट आता है, हमारे किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं और जाके कहते हैं डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे। पेशेंट को थोड़ी पता है कि डॉक्टर साहब क्या क्या पढ़कर आए हैं। सही बात है। उनको इमीडिएट उसका आर्ट दिखाई दिया। मोमेंट ऑफ ट्रूथ तो वही है जो आप उस समय बात कर रहे हैं। Exactly. और उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत मतलब दैट इज ऑल, इट इज अ डिफरेंट साइंस। कम्युनिकेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन एक साइंस है जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो मेडिकल कॉलेज के साथ आ रहा है। एंड वी हैव टू ट्रांसफॉर्म विद टाइम कि नाउ इट इज अ नीड। टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे हम कहते हैं कि स्विमिंग आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का बेसिक यूज आना चाहिए आपको। यू हैव टू बी अ कम्युनिकेटर। आप बता पाए, इंपॉर्टेंट। आजकल वी सी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इनटू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ स्पेस में जब लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये भी एक सिम्टम है। इसलिए इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ लोग खुलकर हेल्प नहीं मांगते हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में हैं, कैन यू क्रिएट अ, जरूरी नहीं कि बड़ा स्टार्टअप बनाए, एक सोशल ग्रुप बनाते हैं वेयर यू ओनली स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। इसमें ना मैं थोड़ा सा और एक ये बात ज़रूर ऐड करूँगा आपकी, जो आप कह रहे हो ना, ज़रूरी नहीं बड़ा बनाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं कुछ भी चीज़ अगर मैं करता हूँ, और मैंने आज तक कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट भी हम अपनी कंपनी में बनाते हैं, मैं वो ना, उसके बहुत बड़े आइडियाज़ होते हैं लोगों के। मैं कहता हूँ सबको छटाओ, पहले बताओ उसमें सबसे छोटा क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है जो उसका प्रोटोटाइप होगा या जो उसको MVP कहेंगे, जिसको हम देख के सोचें कि हाँ यार ये समझ आ रहा शुरू हुआ, एंड देन वी इम्प्लीमेंट। और जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं, वो इतना बड़ा सोचते हैं, फिर सोचते हैं, उसी से डर जाते हैं कि मतलब आपने पहले इतना बड़ा सोच लिया, उससे से डर गए कि तो बड़ा आइडिया करना है, इसमें तो कई करोड़ लगेंगे, जबकि उसका जो MVP है वो कम पैसे में बन सकता था और आपको एक रन दे देता कि हाँ यार, फील दे देता कि मैं क्या बना रहा हूँ। और छोटा, मतलब छोटे टुकड़े को पहले पहचानना, उसको मतलब हटाना, उसके ऊपर से लेयर हटानी है सारी। और इसको ना सर हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर के टर्म में वी कॉल इट TRL लेवल, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। फॉर एग्जांपल, मेरे और आपके पास एक आइडिया है कि हम एक आइडिया पे काम करेंगे, दिस इज एट नेशन स्टेज, जीरो आइडिया, हम TRL 1 0 के आसपास रखिए इसको। हमने आपने मिलके ना एक PPT रेडी कर लिया, ये दिस इज TRL 1। अब हमने आपने मिलकर ये तय कर लिया कि हम इस PPT के साथ ना लेट्स फिगर की कौन सी टीम होगी और मैं 3D प्रिंट कर सकता हूँ क्या,
3D प्रिंट कर देखते हैं कि एक्चुअली कैसा दिखेगा। हाँ ये दिस इज TRL 2 and 3। हाँ पहली बार 3D प्रिंट होके MVP हमारे हाथ में आ गया, दिस इज TRL 3। अब इसके अंदर का हार्डवेयर कैसा होगा, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग TRL है और आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आइडिया डुएबल है। फिर लोग देखिए कम से कम कि कोई कन्विंस हो रहा है कि आपके आइडिया पर। अब तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया इंक्यूबेशन सेंटर का, इतने सारे, यू कॉल देम एंड जस्ट। और ये बात भी है कि आपको लगता है आइडिया चुरा लिया, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि यार हमने आइडिया बता दिया। ये तो बहुत लोग बोलते हैं। मैं सर हमेशा कहता हूँ कि आइडिया बड़ा नहीं होता, एग्जीक्यूशन बड़ा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इस देश में और भी लोग ये सोचते होंगे कि मैं डांस खोल लूँ, लेकिन डांस आपने बनाया ना। इट इज नॉट अबाउट। इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी याद आई। जो शुरू में मैंने जब डांस में शुरू किया और 5-7 साल हो गए, तो एक मेरा मित्र आया जो कॉलेज में साथ में था, कहता है तेरे से पहले मैंने सोचा था। मैंने कर लेता भाई, कर लेता, मैं हमेशा कहता हूँ कि कर लेता। तो मतलब आइडिया तो मतलब इट्स लाइक मतलब एवरीबॉडी सिटिंग इन इंडिया इज हैविंग सम आइडियाज। भारत के हर गली नुक्कड़ पे आइडियाज है। और लोग सोचने वाले तो बहुत है, करने वाले कम है। तो आप क्या उसको सच में उसको अपनी जिंदगी बना सकते हो, वही इंपॉर्टेंट। बट मुझे ये भी लगता है ना कि इसलिए जानबूझकर जब बच्चे फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में होते हैं सर, बहुत क्रिएटिव होते हैं। मेडिकल कॉलेज कल्चर नया होता है उनके लिए, अलग तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, सिस्टम में ढलने में टाइम लगता है। तो हम लोगों ने एक तरह की कम्युनिटी डेवलप करी है, सुनो। मतलब मेरे दिमाग में आया कि एक ऐसा बहुत कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी ना हो, एक सिंपल है सुनो इज अ लिसनिंग प्लेटफॉर्म, जिसे मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर का बच्चा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कि एक शहर में आप हैं, कोई भी आदमी वांट्स टू सीक हेल्प अपनी बिना आइडेंटिटी बताए हुए, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन हैज बिकम मोर देन अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट हैज बिकम अ कम्युनिटी प्रॉब्लम। और हमें ये भी देखना है कि हमेशा मेडिकल इंटरवेंशन उसका सोल्यूशन नहीं है, जरूरी। और हम अच्छे इंडिविजुअल हो एंड हाउ डू वी कंट्रीब्यूट इट। तो अभी हम लोग एक लिसनिंग कम्युनिटी बना रहे हैं जो एक थोड़ा नॉन प्रॉफिट है, लेकिन अगर वो एकदम से एक्सप्लोर हो जाता है तो हम उसको सोच सकते हैं कि कन्वर्ट करने बड़े आइडिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत सारे लोग उससे सीखेंगे भी और रिप्लिकेट भी करेंगे। और मुझे लगता है कि जो एक वर्ड है इनोवेशन, ये अब मेडिकल डिक्शनरी का भाग बनता जा रहा है। आप जैसे लोग उसको लेके भी आ रहे हो, इंक्यूबेटर्स, इनोवेशन सेंटर्स। मुझे लगता है आने वाले समय में मेडिकल साइंस के जो बच्चे हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, ये अब केवल माइक्रो इम्पैक्ट नहीं सीख करेंगे। माइक्रो माने एक मरीज देखा, उसका परिवार देखा, अभी मैक्रो चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम डिवाइस भी बनाएं, हम सॉफ्टवेयर भी बनाएं, हम वो आइडिया लाएं जो बहुत सारे लोग को या उस तरह के पूरे एक ग्रुप को टच कर सके। तो मुझे लगता है आप एक इम्पॉर्टेंट योगदान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि शुरुआत है जो बहुत बड़ी होगी। सर हमारे यहाँ ना स्टार्टअप OPD में बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं। हाँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है व्हेन दे कम विद द नेशन आइडिया। हाँ। कि हमने, मेरे हिसाब, मतलब अभी एक हमारे PSM के डॉक्टर थे। हाँ। वो हमारे आए कि यार है ना, फीटस हेल्थ के अराउंड ना मेरे दिमाग में एक चीज़ है, हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ। एंड देन वी एक्चुअली डिस्कस इट। फिर हमें लगा सर हम एक टेक का बंदा बुला लेते हैं। हाँ। तो हमारे पास ना बहुत सारे मेंटर्स होते हैं टेक्नोलॉजी के या मैनेजमेंट साइंसेज के। वी एक्चुअली ब्रॉट देम टुगेदर। फिर ये हुआ कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, इनको बनाने में लगभग 2-2.5 लाख रुपए। फिर एक और इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके इंक्यूबेशन सेंटर है, आई स्पोक टू देम कि आप क्या इस आइडिया का फंड कर लोगे क्या? हाँ। उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं अगर आप वैलिडेट कर दोगे तो। हाँ। तो मुझे लगता है कि आपको पहला विश्वास दिखाना है कि क्या हो सकता है। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इनोवेशन। तो उसका एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आएगा, लेकिन क्या सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्या कोई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाना भी मेरे हिसाब से इस भारत में इनोवेशन है। मैं कहता हूं कि भाई व्हील चेयर है, क्या व्हील चेयर सीढ़ियों पर चढ़ सकता है क्या? आंसर नहीं चढ़ सकता। क्या वैसा बना सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को व्हील चेयर सीढ़ियों पर लेके ऊपर चला जाऊं, घर में लिफ्ट ना हो तो? दीज आर ऑल प्रोसेस इनोवेशन। छोटे छोटी चीजें। अगर आप फाइनल ईयर PG में हैं, आपको लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर वालों के साथ वी वांट टू कैन, क्योंकि ये टेकीज हैं, कैन वी आस्क देम कि क्या तुम्हें napkin.ai आता है क्या? कि तुमने एक पूरा सेशन लिया, कम्युनिटी फील्ड में आप रिसर्च करके आते हैं ना। एक तो तरीका है कि आपने अपने स्टार्स वाले बंदे को दे दिया, भाई निकाल के बताओ। दूसरा है कि आप napkin.ai पे डालो, आपके पास 10 अलग अलग स्टार्स के तरीके आ जाते हैं। gamma.ai आपको आता है क्या? अभी हमारे यहाँ फैकल्टी उन्होंने कहा कि हमें ना नर्सिंग में पढ़ाना है एंड ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ानी है, तो बहुत सारा तैयारी करें। तो अब इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टूल्स आर नॉट एवरीथिंग, बट टूल्स आर इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है टूल्स जो पहले के समय बना, एक हम सोचते थे फिजिकल टूल है, अब साला मेंटल जो हमारे जो मतलब पहले सोचते ब्लू कॉलर वाले लोग खाली टूल यूज कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर वालों के लिए भी आगे और टूल नहीं करोगे ना तो आप एफिशिएंट नहीं रहोगे। मतलब और उनसे डरोगे कि ये टूल मेरी नौकरी ले नहीं, जो लोग टूल यूज कर रहे हैं वो ले लेंगे। और सर यही हकीकत है, AI will not take the job. People who know AI will take a job.
सो बेटर लर्न एआई। मैं तो ये कहता हूँ कि दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ इट। और मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट से ना जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, कि आप जहाँ पे भी हो, मुझे जो आपकी सबसे बेहतरीन बात लगी वो जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। ये पहला कदम है इनोवेशन का। इनोवेशन ऐसा नहीं होगी एक दिन आप सुबह उठोगे और आपको समझ आ जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। पहले प्रॉब्लम देखो, फिर उनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगता है उसका कुछ होना चाहिए, फिर लोग ढूंढो जो कन्विंस हो सकें। कौन साथ आएगा, कारवां तो तभी बनेगा। लेकिन आप बोलो कि वो शुरू करेंगे तो मैं पीछे आऊंगा, नहीं बनेगा। पहले तो आपको चलना पड़ेगा। ये मेरी लर्निंग है यहाँ पे। नहीं, आप ना अगर एक एंटरप्रेन्योर हो ना और आप इंतजार करोगे कि सब आएंगे तब चलूंगा, नहीं, आप चलो, लोग आएंगे पीछे, कारवां बनेगा, लोग जुड़ेंगे। आज तो आपने जैसे बता रहे हैं, आज तो दुनिया इतनी खुल गई है कि आप अगर ढूंढने चलोगे तो पैसा, स्किल, टेक्नोलॉजी सब मिलने को तैयार है, सब जुड़ने को तैयार है। आप तो कदम तो बढ़ाओ पहले। और लेकिन हेल्थ केयर में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि हेल्थ केयर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उसकी वैलिडेशन प्रॉपर मेथड से ही हो सकती है। ऐसे नहीं कि आपने 2 डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, इससे पता चल जाता डिप्रेशन आपने कर के बाद अब बाजार में आ जाओ। वो आप हो सकता है लीगल प्रॉब्लम्स में इतने फंस जाओगे उसके बाद आप बिजनेस नहीं। और सर ये भी कि लोग ये भी डरते हैं, अगर हमने किसी को कुछ कंट्रीब्यूट किया अपना स्किल और वो लीगल में कहीं फंस गए तो ये इंक्यूबेशन सेंटर आपके लिए शील्ड है कि आपको आपके फेवर के लिए बना है। जो आपको चाहिए वो बताते हैं, आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, इस डॉक्यूमेंट के लिए हम इसकी वेटिंग करा लेते हैं, ये एमओयू आपके साथ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है कि दैट स्मॉल विल दैट वी टुगेदर कैन, मुझे लगता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी स्पेशलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेलीपैथोलॉजी में है, आपको लगता है कि आज के दिन क्या कैन समबडी एल्स प्रिपेयर स्लाइड्स फॉर मी। स्लाइड रीडिंग तो एक टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अभी भी ह्यूमंस आर प्रिपेयरिंग इट, बट कुछ और टेक्नोलॉजी आ गई, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। अभी एक और हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिली, एक पेपर है, सिंपल पेपर, दिस विल डायग्नोस योर ब्लड ग्रुपिंग कम्युनिटी में। तो हमें ये देखना है कि क्या बेसिक डिजीज प्रॉब्लम के लिए अभी हम लोगों ने एक कोहॉर्ट स्टार्ट किया है, डिजीज स्पेसिफिक कोहॉर्ट क्या, और ये हम डिपार्टमेंट स्पेसिफिक करेंगे। आपको लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है। या फिर एक और तरीका है, सिंपल तरीका जो मैं लास्ट में कहूँगा सर, अगर आप इस पैशन में है और इस प्रोफेशन में है एंड यू हैव दिस इन्फेक्शियस पैशन विथ यू, आप सिंपल चीज़ आज ही जाए अपने डिपार्टमेंट में देखें, डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हैं कौन कौन चीज़ें इंडियन है। अगर आपको लगता है ये 20 इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ये अलग बाहर बना है, इसमें कितना % इंडियन है, और फिर लुक फॉर कि क्या इसमें कुछ इंडियन है, और आपको लगता है नहीं है, दैट इज राइट, द अपॉर्चुनिटी इज राइट देयर। आप सोचो इसका इंडियन वर्जन मैं बनाऊंगा। इनोवेशन वहां से आपको इनोवेशन इंडिया के लिए प्रूव करना है। आपको पेटेंट इंडिया के लिए मिल रहा है, ग्लोबल पेटेंट भी होते हैं, बट ये सबसे सिंपल तरीका होता है कि ये एक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, ये डिवाइस ब्लूटूथ ऐड कर देंगे तो एक अलग डिवाइस बन जाएगा। तो क्या इस तरह का है? और अगर नहीं है तो मेक अ लिस्ट ऑफ इट। फिर ये सोचे कि क्या इसको हम बना सकते हैं किसी इंजीनियरिंग वालों के साथ मिलकर। वो टीम कहाँ से आएगी? इनक्यूबेशन सेंटर लाइक अस विल हेल्प यू आउट। फंडिंग कहाँ से आएगी? फर्स्ट फंडिंग कहाँ से आएगी? वैलिडेशन कहाँ से आएगा? इनक्यूबेशन सेंटर एक तरह का ना फाइनल स्पेस है, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट, बट हम साथ बनाएंगे। मुझे लगता है कि पीपल लाइक यू, मोर पीपल हु शो दैट पैशन कि इट इज डूएबल इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। बहुत लोग सर देखने आते हैं कि सरकारी अस्पताल में इनक्यूबेशन सेंटर, बहुत लोग फिर ये भी कहते हैं कि ये तो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में होता है। वी हैव अराइव्ड। मैं ये भी कहता हूँ इंडिया हैज अराइव्ड। जब हमने एंटीजन किट खुद का बनाया, टाइम कम रहा तो हमने वैक्सीन डेवलप करी। तो नाउ इनोवेशन इज अ नीड ऑफ द आवर, एंड इफ डॉक्टर्स डू इट टुगेदर विद टेक्नोलॉजी, पीपल विल डू इट बेटर देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ना मुझे लगता है जो हम इंडिया भी ना एक आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हम बोलें कि हम डेवलप्ड हैं, एंड डेवलपमेंट जो है बिना हेल्थ केयर की नहीं हो पाएगी। हेल्थ केयर में अगर हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सारा बाहर से ही आना है और हमने केवल उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम डेवलप कैसे हैं? तो आखिर में ना जो गाइडलाइन है या मतलब जो डिवाइस हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जो इनोवेशन है, उसकी जो मतलब जो शुरुआत है, जो आईपी है, वो हमें बनाना ही पड़ेगा और हमारा रास्ता नहीं है। और वो करेंगे हमारे यंगस्टर्स। ये तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें या आपके जैसी और संस्थाएं जो है इंक्यूबेशन की या इनोवेशन सेल्स जो बनेंगे, मुझे लगता है आप शुरुआत कर रहे हो। मेरे को तो ये फीलिंग आ रही है कि ये एक ऐसा इन्फेक्शियस आइडिया है जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इससे मुझे लगता है आने वाले 10 साल बाद जो डॉक्टर्स होंगे ना हमारे, ये सिर्फ वो नहीं सोचेंगे जैसे जो हमारे समय में सोचते थे ना कि या तो नौकरी लग जाएगी या प्राइवेट होगी या सरकारी होगी, और या प्रोफेसर बनेंगे कि टीचिंग या नॉन टीचिंग, इसके ऊपर का सोच नहीं पाते थे। अब जो अगली जनरेशन आएगी ये पूरा सोचेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, लोग जानना चाहता है स्टार्टअप होता क्या है। एवरीबॉडी डिस्कसेस स्टार्टअप। एक स्टार्टअप की डेफिनेशन है भारत सरकार। अगर आप एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या LLP और आप DPIIT में रिकग्नाइज्ड है, अगर आपकी कंपनी 10 साल से पुरानी है,
मतलब 10 साल नए हो आप ये लगा लो। हाँ और आपके पास DPIT नंबर है तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर सकते हो। गवर्नमेंट के ग्रांट मिलते हैं जो सिर्फ आपके लिए होते हैं। अभी एक अगर आप हेल्थ में हैं तो एक बायरैक का बहुत बड़ा ग्रांट है, 50 लाख रुपए का ग्रांट, दैट इज कॉल्ड बिग ग्रांट, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट। हाँ वो TRL 0 to 3 तक ही फंड कर रहे हैं। मतलब अगर पोटेंशियल आइडिया है, उन्होंने मांगा कि अगर LLP हो या कंपनी हो कर देंगे। एक ग्रांट है दैट इज कॉल्ड निधि प्रयास, DST का, उसके लिए कंपनी नहीं चाहिए। अच्छा अगर बहुत लोगों को सवाल लगेगा स्टार्टअप बनाने के लिए तो कंपनी चाहिए, मैं आपके वो सारे बेसिक सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि मेरे आज हम 5 दोस्त सोच रहे हैं कि आइडिया पे काम करेंगे, कहाँ जाए? हाँ कम टू द इंक्यूबेशन सेंटर। कौन पैसा लगाएगा? गवर्नमेंट के ग्रांट्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड 30 लाख रुपए तक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के मीटी के बहुत सारे, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उनका ये कहना था कि आज भी ना भारत में किस अस्पताल में आप जाओगे ये एम्बुलेंस ड्राइवर तय करता है। उन्होंने कहा कि एज डॉक्टर्स आप जब हम ये चाहते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं एंड इफ इट इज अ पेशेंट जिसको हमें इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, कार्डियक सेंटर में जाना चाहिए। कार्डियक सेंटर में जाना, कैसे मालूम चलेगा कार्डियक सेंटर वहाँ पे है कि नहीं है? वो जाएगा वहां पे, बताएंगे नहीं है उसका। अभी गोल्डन आवर की इंपॉर्टेंस, दैट इज वेयर डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड स्पेसिफिक स्टार्टअप्स अराउंड दिस। सिंपल है कि आपको डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स का नेटवर्क है, विल टेल यू कि कहाँ पे क्या मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप ये मत समझिए कि आसमान बड़ा है, आप ये समझिए कि भाई मेरा पहला कदम कहाँ है। यू टेक द फर्स्ट स्टेप। गवर्नमेंट का इकोसिस्टम, अभी जो स्टार्टअप इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट है, सो फ्रेंडली। मेडिकल कॉलेजेस, देखिए बायो इनक्यूबेटर्स हैं, बायो इनक्यूबेटर्स बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में चल रहे हैं, डॉक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हम लोग, वी आर कॉल्ड मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर। हमारा एंटायर कॉन्सेप्ट है कि इट विल रिवॉल्व अराउंड क्लिनिशियंस। वी वांट टू क्रिएट, और वी आर इट इज अ प्लेटफॉर्म राइट फ्रॉम योर आइडिया to validation, to first funding, to mentoring, to getting people from technology, from business background, opportunities to scale, opportunities to display, सब कुछ एक छत के नीचे। हम लोगों ने हॉस्पिटल में सर कोवर्किंग स्पेस बना रखा है। मुझे लगता है आना तो पड़ेगा मुझे भी देखने के लिए। इट्स हाईली इम्प्रेसिव जो आप कर रहे हो, और मुझे लगता है जो गवर्नमेंट के दायरे में रहते हुए आपने किया बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और ये स्टैनफोर्ड बायो डिज़ाइन सेंटर भी है आपका, सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन भी है, और इट कम्स विद अ मेडिकल कॉलेज के साथ भी है। तो बहुत बड़ी बात है जो आपने की है, और मुझे लगता है ये शुरुआत इंडिया को बहुत आगे लेके जाएगी। मुझे लगता है क्योंकि जब हमारे यंगस्टर्स जब इनोवेट करेंगे ना तो ये रुकेंगे नहीं, फिर ये बाहर भी क्यों जाएंगे। मतलब इसकी इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी है कि आज जब वो एक बच्चा हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंडिया में कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी आ रही, मैं बाहर चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, यहाँ चलो, वो भी तो यहाँ रुकेगा ना जब अपॉर्चुनिटी आप यहाँ दोगे। एग्जैक्टली। और आप देखिए सर, कोविड में भी ना, कोविड में टेक्नोलॉजी हैड अ बिग रोल। हम डॉक्टर्स तो थे ही, बट अगर आप देखो जो हमारी डिस्टेंस से ट्रैकिंग हो रही थी, ऐप जो आया, या फिर अब जो देखें, जब वैक्सीनेशन, इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमने किया, उसमें ऐप से ट्रैकिंग, टेक्नोलॉजी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी किसी ने सोचा था कि हम और आप मिले हैं, ये हमारा ब्लूटूथ बता देगा? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो टेक्नोलॉजी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में वी आर द ड्राइवर ऑफ द बस, वी आर द फेस ऑफ हेल्थ केयर, बट द लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल वर्किंग बिहाइंड अस। हमें भी उन्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, और हमें साथ में को-क्रिएट करने की जरूरत है। Co-creation is the key. Co-creation is the key. We have to now start looking at ourselves as not just healers, also creators and builders. हमें बनाने वाला बनना भी चाहिए। हाँ, मतलब कि जब ये हो ना कि कब नोबेल प्राइज इंडिया में इनोवेशंस के लिए आने लगे, कि हमारे डॉक्टर ने दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव विद बेटर एफिशिएंसी हमारे मशीन डेवलप करी हमने, है ना, व्हिच इज पोर्टेबल। कि कैन वी रिड्यूस द जो एक्सेसिव प्रॉब्लम है ना कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं। अब इसके स्पेस में ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज घुस रही हैं जहाँ कहते हैं डॉक्टर्स की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, जो मेरे फादर के लिए सही है वही सबके फादर के लिए सही है। देयर कैन नॉट बी टू स्टैंडर्ड्स इन हेल्थ। हेल्थ हैज टू बी एन वन सिंपल स्टैंडर्ड। आप कहते हैं कि कैंसर की स्क्रीनिंग होनी है, आप कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कहते हो कि बड़े शहरों में तो यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल है, हमारे मेडिकल के बच्चे, नर्सिंग के बच्चे जो ट्रेन है। छोटे शहरों पे आप उसको छोड़ देते हो कि ठीक है टेक्नोलॉजी विल डू इट। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें प्रॉब्लम है कि पीपल शुड नॉट, मेडिकल एक लॉफुल बिजनेस है, एवरीथिंग रन्स विद द रेगुलेशन। हमारे ख्याल से नहीं चलता है। हाँ। जिन लोगों को लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम स्क्रीन कर देंगे और डॉक्टर पे पास वही जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी। स्क्रीनिंग नॉट एट द कॉस्ट, आप अंडर क्वालिटी चीजें दे रहे हो। आपने डॉक्टर का एक्सेस छीन लिया इन टर्म्स ऑफ टेलिंग देम कि हम टूल से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हाँ। एक्सेस टू डॉक्टर इज अ राइट इन द कंट्री। और मुझे लगता है वो क्योंकि इट कम्स विद अ क्लिनिकल स्किल। एक से बहुत सिंपल सी बात है, अभी आई वाज सीइंग अ पेशेंट, एक प्रोसेसर लगा हुआ था, उस प्रोसेसर के अंदर कैलकुलस डिपॉजिट था और पूरा कैलकुलस उनके अंदर था।
जब नॉर्मल पिक्चर से देखा गया इट लुक लाइक अ नॉर्मल प्रोसेसेस, जब क्लिनिकली एग्जामिन करके देखा गया तो लगा कि अरे यार पूरा पूरा कैलकुलस है 2 mm का जो ऊन के अंदर, इसकी वजह से ऊन नहीं भर रहा। हमेशा टूल इज टू अप्रिशिएट, इट कैन नॉट टेक अवे आवर क्लिनिकल डिसीजन एबिलिटीज। डॉक्टर्स विल ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड, हमारे इंडियन डॉक्टर्स आर सेलिब्रेटेड ग्लोबली एंड दे सेलिब्रेटेड ग्लोबली फॉर आवर स्किल्स। और अभी मेरे बहुत सारे जो हमारे मेंटर्स हैं किंग्स कॉलेज लंदन में हैं, कल भी उन्होंने एक हमसे शेयर किया कि वहां पे एक ऐप आ गई है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी क्लोज टू द क्लिनिकल डिसीजन। बट तुमने कहा सर क्या खास है इसमें? उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ डेटा विच दे हैव पुट इन इज वेरी हाई क्वालिटी। उन्होंने कहा इंडिया में वी रिक्वायर दिस। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग पहले फ्यू सेंटर्स हो तो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ डेटा, क्योंकि अगर हम क्वालिटी ऑफ डेटा से इंडियन स्टार्टअप्स रेडी ही करेंगे ना तो ग्लोबल मार्केट में विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद देम। सही बात। उन्होंने कहा कि हमारे पास रेगुलेशन बहुत पहले आ गए हैं। हमने कहा बस हमारे भी रेगुलेशन आ रहे हैं धीरे धीरे। डेटा बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज बैंक। अब सरकार एक इमेज बैंक बना रही है कि जहां पैथोलॉजी के हो गए या रेडियोलॉजी के इमेजेस हैं एक साथ जाए, ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल से जाए कि आप उसको एनालाइज करके उस डेटा को यूज। अभी जितने भी लोगों की मशीन लर्निंग हो रही है, डेटा इज अ बिग प्रॉब्लम। अब जो हमारे भी लोग आते समझते हैं कि जाएंगे मेडिकल कॉलेज में पेन ड्राइव देंगे, डेटा दे देंगे। इट इज नॉट दैट सिंपल। वो समझना पड़ता है कि इफ यू राइट अ पेपर विद अस टुगेदर तो हम साथ लिख सकते हैं। ये पेन ड्राइव वाला कल्चर ना कभी आया है ना कभी आएगा। क्या आएगा भी तो वो आप बड़ा नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते। तो वो स्केल करना है तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपका जैसे आपने बताया गवर्नमेंट लेवल पे इमेज बैंक आता है तो इट विल नॉट ओनली बी जस्ट अ स्टेप, इट विल एक्चुअली बी अ लीप टू हेल्प अदर एआई स्टार्टअप्स की भैया अब तुम्हारे पास डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व सरकार ने कर दिया, परमिशन लो और बनाओ और करो, वर्ल्ड से compete करो। और सबसे बड़ी बात है सर, आईआईटीज इतने फ्रेंडली है। मतलब आईआईटी कानपुर इज पार्टनर टू अस, आईआईटी दिल्ली इज पार्टनर टू अस, आईआईटी मंडी है, आईआईटी बॉम्बे है। ये सब लोग इस मेडिकल इंक्यूबेटर को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। सब कहते हैं कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अभी क्या है कि कहीं भी वैलिडेट हो रहा है और बहुत तकलीफ है, वैलिडेशन इज अ प्रॉब्लम। सही बात है। इसके साथ हम लोग एक अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं कि विल टेल यू फ्रॉम ए टू जेड कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पीआई कैसे चूज करना है, जो हम लोगों के लिए बहुत आसान है। जब बहुत बार अभी तो हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि वी हैव स्टार्टेड लिविंग द प्रॉब्लम सो वेल कि हमें पता ही चलता ये प्रॉब्लम भी है। बट जो हमारे लिए इजी है, फॉर एग्जांपल हमारा पीआई चूज करना तो हर बेसिक लोगों को पता होता है। मेडिकल के बाहर जो लोग हैं वो जानते हैं कि मेरे डिवाइस का पीआई कौन बनेगा, क्या सैंपल साइज होगा, कैसे तय करते हैं सैंपल साइज, रिसर्च कमेटी में कौन प्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिक सवाल है। तो हमको लगता है कि ना बात करना इंपॉर्टेंट है, बात करने के लिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। और तभी गवर्नमेंट ने, मैं तो यूपी गवर्नमेंट को लगता है कि दिस इज अ विजनरी थॉट प्रोसेस कि हैविंग समथिंग लाइक स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड जो हमारे यहाँ बना रहे हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारे सेंटर्स खुल रहे हैं। बट द फाइनल आंसर वुड बी, पहला कदम आपको लेना है बिना सोचे हुए कि क्या हम सॉल्व कर रहे हैं और कितनी बड़ी है। अगर ये 2 सवाल का जवाब आपके पास आ गया तो वो स्टार्टअप बिल्डअप हो जाएगा। फिर कैसे करना है, इट इज गुड टीम, बट क्या उसका स्केल बहुत इंपॉर्टेंट। और मेडटेक के स्टार्टअप थोड़े स्लो ग्रो होते हैं सर। बाकी जो सिंपल टेक वाले स्टार्टअप्स हैं बहुत जल्दी कमर्शलाइज हो जाते हैं। मेडटेक स्टेज टाइप, इट इज बेसिक साइंसेस, इट इज अप्लाइड साइंसेस एंड इट इज क्लिनिकल साइंसेस। रेगुलेटेड है ना, रेगुलेटेड भी बहुत है ना। तो इट इज नॉट लाइक कि तुमने कल सोचा कि कल इसको इम्प्लीमेंट करके दवाई शुरू कर देंगे। खाना डिलीवर कर सकते हो तेज, दवाई बनने में तो या डिवाइस बनने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। रेगुलेशंस तो आएंगी बीच में और वी हैव टू बी रेडी विद इट। Yes, और शायद वही हमारा मोट भी है ना, वही तो हमें जिताएगा भी ना। जो आप अपने आप को जितना आप अब लाइसेंसेस लेते जाओगे, आप कंपटीशन से तो आगे भागोगे ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग कहते हैं, वी हैव टू स्टॉप क्वैकरी ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक नया टर्म है ये, क्वैकरी ऑफ द टेक्नोलॉजी। होता क्या है कि व्हेन समबडी विल कम डाउन टू यू एंड से सर ये तो वैलिडेटेड है। अरे एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि हाउ डू वी वैलिडेट, कि चेक करें कि कहाँ वैलिडेट हुआ है, कौन पीआई है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे अपने एंड पे, वी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग एज इट इज कि ठीक है ये तो नॉर्मल बीपी मशीन है, हाँ ले लिया। हमको देखना एवरीथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विथ मी, इज इट वैलिडेटेड, कहाँ वैलिडेट हुआ है, तो हम क्वैकरी रोकेंगे। अभी जो लोगों ने शॉर्टकट, जैसे भारत में ना लोग कहते हैं कि वेलनेस डिवाइस के लिए मेडिकल डिवाइस वाले रेगुलेशन थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। आप मार्केट में तो उसको कह रहे हो कि ये जो है इट इज अ वेलनेस डिवाइस, लेकिन उसका यूज मेडिकल डिवाइस के रूप में हो रहा है। अभी एक और टेक्नोलॉजी आई है, बहुत शायद कोई चाइना की टेक्नोलॉजी थी, दे सेड कि अभी नॉन इन्वेसिव तरीके से विल बी एबल टू नो द ब्लड शुगर लेवल। हाँ, अब जब डिटेल में जाके पढ़िएगा तो लिखेगा इट इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस, इट इज अ वेलनेस डिवाइस, लेकिन उसका यूज तो मेडिकल ओपिनियन में आ रहा है। तो अब इस लूप होल को समझना पड़ेगा। एक ही तरीका है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। वॉट एवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग,
हमारा उस टेक्नोलॉजी विश्वास है, क्योंकि हमारा पेशेंट हम पे विश्वास करके आता है। इस भारत में जितने बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर भीड़ लगती है ना सर, वो बिल्डिंगों की वजह से नहीं लगती है, इट इज ऑल अबाउट द क्लिनिशियन। लोग कहते हैं कि वहाँ पर लंबी भीड़ है, वो उस क्लिनिशियन का एंडोर्समेंट है। लोग एम्स के बाहर भीड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो उस क्लिनिशियन का एंडोर्समेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिशियंस विल हैव टू बी इक्विप्ड विद बेटर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इनोवेट नहीं भी कर रहे तो भी आपको अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी कि क्या गाइडलाइंस क्या कहती हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है, और क्या चीज़ ऐसी है जो वेलनेस है, क्या मेडिकल डिवाइस है, और क्या मैस्करेड कर रहा है अब अपने आप को मेडिकल डिवाइस की तरह। और आप एज ए डॉक्टर जब उसके ऊपर हाथ रख के एंडोर्स कर देते तो मरीज तो सोचेगा ना कि आपने देखा हुआ है और आपको विश्वास है, तो आप यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली एज अ, आप ये नहीं कह सकते ये मेरा काम नहीं है। एग्जैक्टली, ये रिस्पॉन्सिबल होना भी, और एक और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा एस्पिरेशनल होना हर चीज में। हर चीज में ये देखना कि हो सकता है, एकदम नेगेटिव नहीं होना कि ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं व्हेनेवर समबडी इज कमिंग डाउन टू अस फॉर पिचिंग, मेरी कोशिश है कि हम उसके आइडिया में विश्वास दिखाएं कि उसने अगर कन्विक्शन के साथ आ रहा है। फॉर एग्जांपल सर, हमारे यहाँ एक लड़का आया, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि सर मुझे हेल्थ केयर का तो नहीं पता, हमने एक पेपर बनाया है, जो स्कूल के बच्चे नानी के घर जाते हैं ना गर्मी की छुट्टियों में, तो बहुत भारी बैग लेके जाना पड़ता है, बहुत सारी कॉपियाँ होती है। उन्होंने कहा सोल्यूशन क्या तुम्हारे पास? उन्होंने कहा सर हमने एक पेपर बनाया है और एक पेन है, आप जो भी कुछ लिखोगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिजिटल नोट, तो आप कॉपी छोड़ दो और सिर्फ टैब लेके जाओ। तो हमने कहा कि कुछ हेल्थ केयर में सोचा, बोलता है नहीं सर हम तो बस हमने कहा अगर तुमने हमारे प्रिस्क्रिप्शन डिजिटल कर दिए ना तो इस देश में कमाल हो जाएगा। एक डॉक्टर ने दिन भर में हमने ओपीडी में 100 पेशेंट देखे, और इतना अच्छा है सर टेक्नोलॉजी। पेपर है, पेपर हमने कहा 2 चीजें हैं, हमें पेशेंट जब आता है ना तो डॉक्टर से उनको फिजिकल कॉपी चाहिए, उससे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, उनको लगता है कि भाई हमने पैसे दिए कुछ मिला है। अगर आप इसको पूरा डिजिटल कर दोगे तो भी इसके एक्सेप्टेंस में थोड़ा स्लो आएगा। तो सर वो प्रिस्क्रिप्शन है वेरी एक्चुअली राइट, वो पेन लिखता भी है, और वो डॉटेड, मतलब द पेज इज द टेक्नोलॉजी। जैसे आप लिखते हैं उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है फोन नंबर डालने का, फोन नंबर आपने टच किया, आपके फोन पे पूरा प्रिस्क्रिप्शन चला गया, पेशेंट के फोन पे चला गया। अगर आपने लिखा कि इसके ये ब्लड टेस्ट होने हैं, वो पैथोलॉजी में ये पहले ही चला गया। तो पूरा जो ये डिजिटल हेल्थ का को जो सिंक्रोनाइज करा है ना, हमने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि हेल्थ केयर यूज हो सकता है। उसने प्राइमरी स्कूल के लिए बनाया, आप हेल्थ केयर में लगे। yes, तो दैट इज द रोल ऑफ लेकिन वो डॉक्टर को पता है कि ये मेरे पास काम बैठ रहा है, जो कि वो बाहर से शायद वो देख भी नहीं पाता। तो हम अभी सर इनोवेशन इज नॉट ऑलवेज समथिंग व्हिच इज वेरी सेक्सी, वो सामने दिख रही होती है, सामने केवल मिस हो रही होती है। यस, और सिंपल से अभी सर आई टेल यू, अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, सो देयर वाज दिस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उन्होंने एक एयर ड्रम स्टिक बनाया है। मैंने पहली बार सुना कि एयर ड्रम स्टिक, मैंने होता क्या है? उन्होंने बोला कि सर इसमें कोई ड्रम नहीं होता, बट आप द मोमेंट आप इसको शेक करोगे, इट हैज सम सेंसर्स और इससे कुछ साउंड निकल के आता है, एंड वी कैन एक्चुअली अप्रिशिएट उसके हाइट वेट का। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये रिहैबिलिटेशन में यूज हो सकता है, थेरेपीज में, फिजियोथेरेपीज में। तो वी हैव टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी। इस विश्वास के साथ वैलिडेशन की बात का प्रोसेस है, पहला विश्वास तो दिखाना पड़ेगा। आप पहले ही जज करने लगेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा। जो एक वो मेडिकल साइंस में ना एक एज के बाद में सिनिसिज्म या नेगेटिविटी आई थी कि ये सब बकवास है, वो उससे हटना पड़ेगा सर। ये तो इनोवेशन के लिए तो पॉजिटिविटी चाहिए। इनोवेशन के लिए शुरू में तो आपको ना जो आइडिया है उसको ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से सुनना पड़ेगा, और नो तब करना है जब आप टोटली कन्विंस हो गए। पहला तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना पड़ेगा, नहीं तो क्या है आप यू आर किलिंग आउट इनोवेशन, फिर लोग जुड़ेंगे नहीं आप। और अब मुझे एक और है, हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में ना बहुत ज़्यादा इनर्शिया है, मतलब कंसल्टेंट एसआर से बात नहीं कर रहे, एसआर है मतलब कि बोला एकदम डिसिप्लिन में रहना है। तो और उसकी वजह से ना मुझे लगता है कि एक और इम्पोर्टेंट, जब आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हो ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है अपने अंदर, थोड़ा सुनना भी है। मतलब वो सीनियर उसको वो सोचता है कि ये मतलब ये बड़ा नॉटी हो रहा है, ये इनोवेशन है क्या रहा है। तो अभी हम लोग दोनों तरफ को ओपन होना पड़ेगा, मतलब इसको पेशेंस लानी पड़ेगी, इसको ओपननेस लानी पड़ेगी। अभी हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे इस चीज को, हमें लगता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, है ना। तो अगर किसी लेवल पर अगर हम लोग इस पॉडकास्ट से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाए, अप्रिशिएट करना कि यार ये बहुत यूनिक है, मुझे लगता है कि अब हमें पूछना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में कि सर आपके कितने पेटेंट्स हैं, दैट, और ये आएगा 2 साल में। हम नहीं भी चाहेंगे, जैसे हम नहीं भी चाहते तो ये आएगा। नेशनल बोर्ड से तो पूछना ही पड़ेगा yes. कि जो भाई बड़े-बड़े हाउ मेनी ऑफ योर रिसर्चेस हैव ट्रांसलेटेड इनटू आईपी। अभी सर एक ना भारत सरकार ने एक, अभी तक तो जैसे वो होता है ना कि आपका वो पबमेंट में कितने आ रहे हैं या इससे वो, लेकिन उससे बात कैसे बनी? बात तो तब बनेगी जब वो पेटेंट तक आए। और भारत सरकार ने आईसीएमआर ने बहुत अच्छी पहल स्टार्ट करी है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट मित्रा। पेटेंट मित्रा में क्या है सर, पैसे नहीं लगते, आपके पैसे नहीं लगेंगे। आप पेटेंट मित्रा के साइट पे जाओ, आईसीएमआर के साइट पे जाकर के अपना जो भी आपका आइडिया आप पेटेंट करना चाहते हो आप उस पर डाल दो। उनके पास एक पूरी टीम है, दे विल इवैल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ दिस आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ डिवाइस सॉफ्टवेयर, पोटेंशियल क्या है उसका,
और पोटेंशियल है तो पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। अभी पिछले वीक ही एम्स में एक पूरा वर्कशॉप हुआ इस पे, जिसको हम लोगों ने भी अटेंड किया। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है कि आपको लगता है जब सरकार चाह रही है पेटेंट बने, क्योंकि दुनिया में ना जब कंपटीशन होंगी तो अब जो लड़ाई और हमारा तेवर या हमारा क्लास या हम कितने बड़े हैं इस बात से तय होगा कि हमारे पास कितने नोबेल लॉरिएट है, हमने क्या इनोवेट करा है। हमारे मेडिकल साइंसेस को हर कोई मान रहा होता है, बट ये भी कि मेडिकल साइंस में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है विल आल्सो बी काउंटेड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ना खाली मतलब वी शुड नॉट बी दी जो लोग काम खत्म कर रहे हैं, हम वो उन्हें बनना पड़ेगा जो शुरुआत ला रहे हैं उसकी, जो नया चीज ला रहे हैं या जो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। वी हैव टू बी द लीडर्स। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरडिसिप्लिनरी होना इज द नीड ऑफ आर। अगर आप पर्टिकुलर पेशे में हैं तो आपको समझना है कि इंटरडिसिप्लिनरी होके ही स्टार्टअप्स बनते हैं। अगर आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो मेडिकल डिवाइसेस समझता है, आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत समझ में आएगी जो पेशेंट केयर समझता है, पेशेंट कम्युनिकेशन समझता है, कोलैबोरेशन समझता है। क्योंकि जब अस्पताल चलता है ओवरनाइट नहीं चलता, इट इज अ मैकेनिज्म दैट रन्स द इंस्टीट्यूशन। तो जब भी आप स्टार्टअप बनाते हैं विश्वास कीजिए कि आपके पास 20% स्किल है, आपका बहुत विश्वास होना चाहिए 20% टेक वाला बंदा आएगा। अभी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको खुद से बेहतर लोग लेके आने हैं, कि अगर आप हर काम नहीं कर सकते ये भी सच्चाई है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। इसीलिए जो फाउंडर इसको कहते हैं फाउंडर थॉट प्रोसेस। फाउंडर थॉट प्रोसेस इज वेयर यू आर एबल टू पिक राइट पीपल फॉर योर जॉब, कि वो अपने काम में बेस्ट है, बट देन यू ऑल्सो नो कि काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और अच्छे लोगों को साथ काम करना बहुत कठिन काम है। मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़ों को साथ काम करना बड़ा आसान है। जब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हों वो साथ काम करें, ये फाउंडर का जॉब है। तो इसीलिए कहते हैं कि को फाउंडर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बारी है कि हम अप्रिशिएट करें उस बात को। एंड इट इज़ वे इजी, आसान हो गया भारत में स्टार्टअप बनाना। इतना आसान तो पहले कभी नहीं था। इतना आसान कभी भी नहीं था। तो ये एक मौका है जिसके ऊपर हम एज हेल्थ केयर इंडिविजुअल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट सब हम बैठे हैं, इसके ऊपर मौके के ऊपर बैठे हैं। अब चॉइसेस जो हम अगले 10 साल में लेंगे एज इंडिविजुअल्स, ये बताएंगे कि हम सिर्फ डिलीवरी करने वाले लोग बन जाएंगे जो काम डिलीवर करेंगे, या इनोवेशन वाले बन जाएंगे। हम काम निपटाने वाले होंगे कि बिल्डर होंगे। मुझे लगता है डॉक्टर्स को ये इनोवेशन वाला रूट ले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम पहले से है, जस्ट दैट यू आर नॉट अवेयर। आपको नहीं पता है लेकिन सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल IIT कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेडटेक का, उनके पास 3D प्रिंटर्स हैं, उनके पास लेजर कटिंग मशीन्स हैं। आप IIT दिल्ली में जाइए, उनके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर का। यू गो टू एम्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है AI इन हेल्थ केयर का। दे हैव अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सो देयर आर सेंटर्स और सब आपकी मदद के लिए बैठे हैं। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द राइट पीपल विद राइट आइडिया। अब घर चलकर तो नहीं आएंगे, और अगर घर चल के आना ही है तो आप समझिए कि हम चल कर आए हैं। तो ये जो इनोवेशन सेंटर है एक नया कल्चर है वेयर माय जॉब इज टू गो एंड पिक अप पीपल लाइक माइंडेड लोग। मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग इस कंट्री में सुन रहे हैं, आप सब उन तमाम मिसालों में से एक मिसाल है जब तब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया जब इकोसिस्टम नहीं था, एंड यू एक्चुअली मेड इट लाइक अ ब्रांड। आज डैम्स इज मतलब कोई कंट्री में ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। इसको बनने में इतनी मेहनत आई है, वो मेहनत जो सुबीर सर ने किया वो आज के स्टार्टअप्स को नहीं करना है। आज बाहर लोग बैठे हैं इन्वेस्टर्स। हमें तो बहुत सीखना पड़ा, टैक्स क्या होता है, ये क्या होता है, हर चीज सीखनी पड़ी है। तो मतलब इतना आसान और इकोसिस्टम, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम बहुत इजी हो गया है और डॉक्टर्स अपना रोल खुद चूज कर सकते हैं कि मैं इनोवेटर बनूं तो भी अच्छी है बात है। अगर आपको लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इनटू स्टार्टअप्स, दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द वेज। आपको लगता है कि ठीक मैं महीने में 2 बार मेंटरिंग कर सकता हूँ अपने डोमेन स्पेसिफिसिटी की, वो इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, आपको लगता है आई कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और हर किसी की ज़रूरत है। लोग समझते कर रहे हमने तो पढ़ा है, इसकी क्या ज़रूरत है। आपको राइट प्लेटफॉर्म पे आना है। मुझे लगता है वी आर क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म। बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। मैं तो मतलब इस कन्विक्शन से जब स्टार्ट किया था, तो ये कंट्री का पहला सेक्शन 8 है सरकारी अस्पताल में। इट इज अ गवर्नमेंट सेक्शन 8। बहुत टाइम लगा क्योंकि रेफरेंसेस नहीं थे इस देश में बनने में। धीरे धीरे दूसरे के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अब वो बता पाएगा कि पहला ये था, दूसरे के लिए आसान हो जाएगा, तीसरे के लिए और आसान। मुझे खुद ही पता है कि देश में 3-4 और हैं जो बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 8 बनाकर सरकार ने एक अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि इट इज ऑपरेशनल मॉडल, यू ऑपरेट लाइक अ कंपनी इन अ मेडिकल कॉलेज। ये कल्चर नहीं था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मेडिकल कॉलेजेस के साथ बहुत सारा रूल रेगुलेशन आता है जो बहुत टफ है, रेड टेपिज्म आ जाता है। यस,
अभी इस कंपनी को बनाने का मकसद सरकार का है कि ऑपरेट लाइक ए कंपनी। तभी पहली बार ये सीईओ की पोजीशन, पहली बार एक वो इंडिपेंडेंसी है कि हम लोग अपने अस्पताल से निकल कर बाहर लोगों को बुला सकते हैं कि भाई आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज कम एंड हेल्प अस। एक इकोसिस्टम बनाएंगे। और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जब इस देश के वो लोग जिन्होंने इकोसिस्टम के अभाव में कुछ बड़ा बनाया है वो इसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। तो अब अगर वो लोग आकर बोले कि भाई हमने अभाव में बनाया और आज आपके पास सिस्टम है, तो लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर, कैन वी मेक इट बेटर। और मुझे लगता है कि इनोवेशन को अफोर्डेबल बनाना हमारी जिद है। चीज़ें गांव तक पहुंचे, जिस शहर से हम लोग आते हैं छोटे शहरों तक, वहाँ हेल्थ केयर पहुंचे और अफोर्डेबल पहुंचे, है ना। क्वैकरी बंद हो, इन द नेम ऑफ वाइट लेबलिंग। मुझे वो आपकी लाइन भी बहुत अच्छी लगी, वेलनेस जो मैस्करेट करती है वो बहुत जरूरी है, डॉक्टर के बाद ध्यान नहीं रहता। यस। अब मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि आप जो बड़ी कंपनी का वॉच पहनते हो और रोज फिटनेस का दावा करते हो, आप अगर हमारे अस्पताल में आओ और आते ही हम आपको एप्पल का वॉच पहना दे, क्या आप कंफर्टेबल रहोगे? हाँ। मेडिकल डिवाइस एक बहुत सीरियस बिजनेस है ना। वेलनेस इज अ गुड वे। तो बहुत सारी चीजें अभी जैसे कुछ चैंपियन स्टार्टअप एक हमारे पास आया सर, उन्होंने एक डिवाइस बनाई जो पीरियड्स का पेन खत्म कर देता है। दे वर एट शार्क टैंक, मात्री। तो अब मेडिकल कॉलेज के रोल में वी आर डूइंग द वैलिडेशन ऑफ इट कि ये कितना सेफ है। सीडीएसयू लाइसेंसिंग है, उनका ट्रायल हो गया, हमारी एथिकल कमिटी है, ऑलमोस्ट रिजल्ट खत्म कर रहे हैं। हमारा रोल वही है। हम ये नहीं करेंगे हम बैठ के टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे। टेक्नोलॉजी के लोगों को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है, और सब वही लोग आएंगे जिनमें कन्विक्शन है। ये एक्सीडेंटल बिजनेस नहीं है कि हम घुस गए तो हम पढ़ के निकलेंगे। आप में कन्विक्शन है कि बना सकते हैं, उसको अब वैलिडेट करने का है। पहले क्या था, फेल होते थे, फेल होने में 2-3 साल लगता था, फिर कुछ नया बनाते थे या नहीं बनाते थे। अब तो देयर इज अ टर्म, इफ इट स्टार्ट फेल फास्ट। सो दैट्स आल्सो अ की जो डेवलप कंट्री में होता था पहले, मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए होता था कि फेल फास्ट के उसके ना, जो हमारे टाइम पे क्या होता था, लाइन आपकी बहुत अच्छी भी है, उतना बफर नहीं होता था कि बार बार हार के ना तो घर भी तो चलाने थे। नहीं, तो ये भी तो एक फैक्टर था ना। तो अभी जो इंक्यूबेशन आने के कारण आई थिंक थिंग्स हैव बिकम इजी एंड पीपल नीड टू यूज इट। सर बहुत सारी फंडिंग है और अच्छी बात ये भी है ना सर, देयर आर बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं नाउ, दे आर इनवाइटिंग डॉक्टर्स टू मेंटर स्टार्टअप्स क्लिनिकल मेंटरिंग के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां हम जिम्मेदारी से रोल प्ले करें, हम बता दें कि अच्छा है कि बुरा है, और बुरा है तो सिर्फ ये कमेंट नहीं करना, कैसे इंप्रूव कर सकता है, कैन वी हेल्प इट। मैं आपको जो पहला एग्जांपल दे रहा था, जब उन्होंने कहा कि जज नहीं बनना, मेंटर बनना है। ये जज और मेंटर में फर्क है। जज और मेंटर में फर्क है। जैसे हमारे उस जो वॉइस के साथ मेंटल हेल्थ बता रहा है, उसको हमारे डॉक्टर्स ने बोला कि अगर इसमें फेस रिकग्निशन भी हो सकती है ना, तो शायद आप क्लिनिकल डिसीजन के पास पहुंच जाओ। सिर्फ सारी टेक्नोलॉजी एक ही चीज के पीछे तो भाग रही है, क्लिनिकल डिसीजन के क्लोज पहुंचना। तो इस दौर में हम क्लिनिशियन को ना भूलें, वी हैव टू अप्रिशिएट क्लिनिशियन, कि क्लिनिशियन ही सर्कस का जादूगर है। एवरीथिंग इज द क्लिनिशियन, यस, और सब कुछ आसपास है और हर चीज इंपॉर्टेंट, हर एक प्रॉप इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट जो अभी तक में सेग्रीगेशन बना हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी के लोग, ये बिजनेस के लोग, ये तो अब जो इंटरडिसिप्लिनरी है, जो इस बिजनेस को बेहतर समझता है, दे विन द रेस। कि आपके पास कोई आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, आप आईएम में लोग बैठे हैं जो आपके साथ आकर के आपके आइडिया में काम करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो हम कहते हैं ईएचआर, तो आपको पता होना चाहिए ईएचआर क्या होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आयुष्मान भारत में हम जो डिजिटल मिशन है उसमें क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो थोड़ी सी योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ये नहीं कहता हूँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि क्या हम उसको ऐसा कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छा सा चैलेंज आया कि देयर वाज अ ट्विन बॉर्न इन वन कंट्री, दोनों के फिंगरप्रिंट्स कॉमन है। तो विथ न्यू थिंग्स न्यू चैलेंजेस विल कम। इसका सॉल्यूशन डॉक्टर्स को बताना है, जो हम कह रहे हैं कि ठीक है अगर फिंगरप्रिंट्स कॉमन है तो उसके जीन्स अलग होंगे। इसका मतलब अभी बायोलॉजिकल में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमें ये देखना है कि और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे जो साथ के लोग हैं वो हेल्थ केयर को उतना ही देख पा रहे हैं जितना हमने देखा है। हम हेल्थ केयर में जी रहे हैं, हमारा एक्सेस हेल्थ केयर में बेहतर है। हम ये भी तय कर सकते हैं। एक और बात था, आई रिमेम्बर कि जो भी ऑयल बेस्ड मेडिसिन हैं कैंसर में, उसका नीडल साइज बहुत बड़ा होता है, बोथ साइज। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत पेन होता है, पेशेंट ने हमें बताया। तो मुझे लगा कि ना कैन वी मेक दिस एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या ड्रग डिलीवरी का मेथड सिंप्लीफाई हो सकता है? क्या हम स्लाइवा और यूरिन से कम्युनिटी लेवल पे मेजर टेस्ट कर सकते हैं? पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक इज द न्यू एरा।
AI इन डायग्नोस्टिक इज न्यू एरा। अभी फेस रिकग्निशन के साथ वी आर एबल टू ट्रैक बहुत सारे पैरामीटर्स, और ये हो रहा है। हमें साथ में मिलके इसको वैलिडेट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना। एक और जो चीज़ मुझे लगता है कि हम टुवर्ड्स द एंड जिसको मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने वहाँ पे बताया भी कि जो बाहर हो रहा है उसका इंडियन वैलिडेशन तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो हमें सोचना ही चाहिए। Yes. कि अगर तुझे लगता है कि यार ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते और उसको और बेहतर और हमारे लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसके हिसाब से क्यों नहीं कर सकते, तो व्हाई नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिजल्ट बहुत स्पेसिफिक अगर AI एक एरिया है, बट हार्डवेयर में मैं तो सिंपल कहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि आप जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं जस्ट आप चेक करो ना कि कहाँ बना है वो, और अगर भारत में नहीं बना तो क्या भारत में बन सकता है? क्या कुछ और उसका ऐसा हो सकता है जो भारत के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाए या हमारे लोगों के लिए? कई बार क्या हमारे हाइट वेट कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो हम सोच ही नहीं रहे होते। हो सकता है कि वो बीपी का कफ हमारे हाथ के लिए ज़्यादा बड़ा होता हो या वो उनके लिए छोटा होता हो। मतलब यू हैव टू हैव दैट क्यूरियस माइंड, और छोटी दिमाग में ना क्यूरियोसिटी तो जगानी पड़ेगी कि क्या इसको और बेहतर हो सकता है। ये कहना ना ये हमेशा से होता आ रहा है और ये परफेक्ट है, वो रिसर्च का सबसे बड़ा दुश्मन है और इनोवेशन का सबसे बड़ा साथी है। कि आपने बोला क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ, और बेहतर कर सकता हूँ, और क्या वो इतना बेहतर हो सकता है कि कोई उसमें साथ में आ सके। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है आपने जो बताई उसको दोबारा मैं टुवर्ड्स द एंड हाईलाइट करूँगा कि आइडिया को लेकर ना लोग बहुत डरते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इस पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये हो कि मेडिकल स्टूडेंट सोचता है कि मेरे मन में ना आइडिया है और मैंने रख लिया अपने पास, कोई फायदा नहीं है। जितनी बार बोलोगे उतना वो औरों को नहीं बोल रहे लोग, फिर भी हो सकता है तेरा आइडिया करोड़ों का भी हो, वो नहीं सुनेंगे, वो अपने अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब तू उसे वापस सुनेगा, जित अपनी आवाज में सुनेगा, उतनी बात तुझे खुद समझ आएगा कि क्या गलत कह रहा है, उसमें क्या और बेहतर है। सेल्फ वैलिडेशन तो होना चाहिए ना, रिपीटेड प्रेजेंटेशन है। मतलब कभी कभी ना मैं जैसे मतलब शुरू में भी और अभी भी जब बिजनेस में भी कई बार कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है तो कभी कभी मैं मेरी मम्मी से डिस्कस करता था। अब तो वो नहीं रही, तो उस समय मुझे ये नहीं था कि उनको कुछ उन्होंने बताना है, बट व्हेन यू स्पीक आउट ना, बोलते बोलते अपने को खुद समझ आता है यार मैं गलत प्रोसेस को सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। सो यू हैव टू स्पीक इट आउट। जितना दुनिया में बात करोगे उतना फायदा मिलेगा। यू हैव टू बी योर नंबर 1 प्रेजेंटर, क्योंकि आप फेस हो कंपनी का या आइडिया के, जो भी आप आगे सोच रहे हो, छुपाने से तो नहीं जीत पाओगे। और बहुत सिंपल चीजें हैं। मुझे लगता है कि ना एक तो आपको अपना आइडिया अपने क्लोज फ्रेंड को बताओ, क्योंकि वो सबसे पहले आपको वैलिडेट करेगा। परिवार में बात करूं, हाँ, से बात करूं, और आपको लगता है और ये आपको फर्स्ट हैंड ये मालूम चलेगा कि सामने वाला क्या सोचता है। और अगर बहुत बार आपको लगता है कि आपको पहले से पता है कि उनका क्या ओपिनियन है, डोंट टेल देम। आपको लगता है मैं अपने प्रोफेसर को बताऊंगा गुस्सा हो जाएंगे, मत बताओ उनको। यू शुड फॉल इन लव विद द आइडिया इनिशियली, बट ये नहीं होना चाहिए कि भाई आई एम गोइंग टू मैरी दिस आइडिया। मतलब और दूसरों के ओपिनियन को भी ना मतलब एक थोड़ा मतलब बिना रिएक्शन के उसको लेना सीखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, अगर सभी लोग कह रहे हैं गलत है और तुम उससे लड़ाई लड़े जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि एक लूजिंग बैटल बन जाए पूरी जिंदगी, कोई फायदा नहीं। और कभी-कभी ना बहुत छोटी-छोटी चीजें होती हैं। अभी क्या हुआ, ग्रेटर नोएडा में वन ऑफ द वेरी हाई एंड ऑफिसर कॉल्ड मी अप, सर कि डॉक्टर साहब कोई है जो घर पे आके एक इंजेक्शन लगा देगा IM। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो सब नहीं होता है। उन्होंने कहा कि टेक में इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये तो आप समझिए वापस जो फैमिली फिजिशियन वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो आएगा। और वो नीड भी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बन भी रहे हैं इसके अराउंड कि जहाँ घर पे जाके केयर मिल रहा है ना। बहुत सारे रेगुलेशंस भी अलाउ करते हैं, बहुत जगह रेगुलेशन नहीं भी अलाउ करते हैं। बट हमें ये भी देखना है कि इफ इट इज सॉल्विंग अ नीड, इट कैन बिकम अ स्टार्टअप। ब्लिंकिट कुछ पैदा नहीं कर रहा, ब्लिंकिट 10 मिनट में सामान पहुंचा रहा है, वो जरूरत सॉल्व कर रहा है। मेक माई ट्रिप ने एक बड़ा अच्छा इनोवेशन किया सर। उन्होंने क्या किया, उसने कहा आज आपके पास पैसे ना हो और आपको टिकट बुक करनी हो और 6-10-20 हज़ार की टिकट है, आप 700 रुपये में वो प्राइस लॉक कर लो अगले 3 दिन के लिए। बेसिक नीड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस देश के बहुत प्रतिष्ठित DGHS अतुल गोयल सर, व्हेन ही केम डाउन फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ आवर सेंटर, ही सेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब पेशेंट अस्पताल में आया होता है और अपने टर्न का वेट कर रहा होता है 1 घंटे 1.5 घंटे, क्या कोई ऐसा स्टार्टअप हो सकता है जो इस टाइम को यूटिलाइज करे फॉर देयर एजुकेशन एंड अवेयरनेस? हम जो इतना कम्युनिटी में खर्च कर रहे हैं जा जाके बताने के लिए, ये भी तो टाइम लॉस है। जो बाहर बैठे हैं तो क्यों नहीं सिखा रहे, ये भी तो टाइम लॉस है ना। सही बात। हॉस्पिटल में 1.5 घंटे मरीज वेट कर रहा है, उसमें रिसेप्टिव भी ज्यादा है। यस। आदमी जब बीमार लोग आसपास देखते तो हेल्थ के लिए भी रिसेप्टिव ज्यादा, सुनेगा भी ज्यादा। मुझे लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम हेल्थ वाले बेहतर समझते हैं कि कैन वी यूटिलाइज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देम एजुकेशनली और मेडिकली लिटिल मोर अवेयर।
चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो सकती है, चाहे वो बच्चे का वैक्सीनेशन हो सकता है, उस समय रिसेप्टिव भी ज़्यादा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको बताएं ना कि आप क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इस हॉस्पिटल में। सही बात है। तो यूजिंग दिस टाइम, क्योंकि ना पब्लिक हेल्थ हैज टू बी इन द कोर, मतलब एक सरकारी अस्पताल में इंक्यूबेशन सेंटर के नाते में एक जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी भी कहते थे कि अगर आप किसी डिसीजन से आखिरी वो सबसे गरीब आदमी का कुछ भला हो रहा है तो कोई अच्छा कर रहे हो। कि टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं, आर वी एबल टू टच दैट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब मैं जिस छोटे शहर से आता हूँ क्या वहाँ किसी को फर्क हो पा रहा है। मतलब सिंपल चीज़ें कहता हूँ कि भाई अगर जो हमारा सीजीएम है, क्या हम सीजीएम 1000 रुपये से कम का बना सकते हैं क्या? ये अलग अलग ग्लूकोज वाले जो स्ट्रिप्स आ रही हैं, क्या वो यूनिफाइड हो सकती हैं क्या? क्यों हम उस मशीन के लिए फिर उसी कंपनी का खरीदना पड़े? क्या कोई ऐसा इनोवेशन आए ना एकदम जो स्टैंडर्ड डिफाइन कर दे बस, जो क्योंकि वो वेंडर न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल भी है। वो जैसे प्रिंटर सस्ता होता है, इंक महंगी होती है। तो आपको ये समझना है, और ये तब आएगा when clinicians decide, clinicians tell कि यार ये देखो क्या ये ऐसे हो सकता है क्या? अभी जो हम इम्प्लांट्स इंडिया में आते हैं, चाहे वो हमारे ऑर्थो के इम्प्लांट्स हो, डेंटल के इम्प्लांट्स हो, क्या हम जो कस्टमाइज इम्प्लांट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें इफ एट ऑल, और फिर कहाँ से आएगा उसका जवाब मैं लेके आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई आपके दिमाग में ख्याल आए और ख्याल के बाद यू लुक टुवर्ड्स अस, वो जिम्मेदारी मेरे को लगता है कि थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, बट देन वी वांट टू बी राइट देयर कि आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना। आप चाहते हैं कि मुझे एक टेक का बंदा दो जो एआई और आईओटी दोनों समझता हो, आई विल गिव इट टू यू। आप कहते हैं मुझे एक ऐसा बंदा दो, अभी हमारे, और सबसे अच्छी बात डिपार्टमेंट भी रिवाइव हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आई कि पेशेंट्स को हमें एक बॉर्ड चाहिए डिपार्टमेंट के लिए। अब मेडिकल कॉलेज की ये भी रिक्वायरमेंट बहुत खूबसूरत है। हाँ, जब सोचते भी नहीं थे पहले। यस, कि क्या कोई बॉट बन सकता है हमारे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, जो अभी हमारा वार्ड बॉय आंसर करता है, आई वांट अ डॉक्टर टू रिकॉर्ड इट, और इसका मतलब जरूरतें बदल रही हैं। वी हैव टू बी स्मार्ट क्लिनिशियंस, वी आर गुड क्लिनिशियंस, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बट बिकमिंग स्मार्ट विद टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ आवर। और मुझे लगता है कि इस तरह के सेशंस, इंस्टीट्यूशंस का इतना ओपन होना कि वो इसके लिए बहुत ओके हो कि हमारे डॉक्टर्स हैं वो हेल्थ केयर भी पढ़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं वो सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं, और सबको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन इज अ साइंस एंड मेडिसिन इज एन आर्ट। ये जो दोनों चीजें हैं, तो ये एक स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया आपने एडवाइसेस दी, और आई थिंक आपका पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा जो फ्यूचर में डॉक्टर्स इनोवेटर बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक शुरुआत है जो आपने की है। आई एम श्योर इट विल गो वेल एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि आने वाले समय में हो सकता है मैं भी आपके साथ किसी ना किसी तरह जुड़ना भी चाहूँगा, और आपके ही, क्योंकि मुझे आपका हर आइडिया से मैं रेजोनेट करता हूँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। नहीं सर, मुझे लगता है कि बहुत इमीडिएट जो हमारे पास स्टार्टअप्स हैं जो भारत में खुद का पैक्स बना रहे हैं। हमारे पास कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ऐप डेवलप किया है जहाँ डाइकॉम इमेजेस को उसमें डालिए, ट्यूमर और ट्रॉमा की सेक्शनिंग हो रही है। कैन वी मेंटर दी स्टार्टअप बिकम ग्लोबल, अब ग्लोबल स्टैंडर्ड, उसमें आप जैसे लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा डिजीज स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक लोग चाहिए जो बहुत हाई क्वालिटी मेंटेन करें, तभी जाकर हमारे भारत के जो स्टार्टअप्स है ना ग्लोबल लेवल पे स्केल करेंगे। तो एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। मेरे इस जर्नी में मैं जो निकला हूँ, माई रोल इज टू लुक फॉर पीपल जो बेस्ट है, और जो मैंने एक और अच्छी बात कहूँ, जिन्होंने अभाव में बड़ा बनाया वो इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझते हैं। तो इसीलिए था कि अगर आप इस बात को कहेंगे लोगों को और जहां तक पहुंच पाएंगे, वी टुगेदर विल मेक इट। और अगर किसी ने स्टार्टअप का सपना सोचना है कैसे बनेगा, तो जिम्स का सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन जो गौतम बुद्ध नगर में है, ग्रेटर नोएडा में, 40 किलोमीटर राइट फ्रॉम दिल्ली, 24/7। सो दिस इज द इकोसिस्टम मेड बाय डॉक्टर, मेड फॉर डॉक्टर एंड मेड फॉर इंडिया, जहां हम इंडिया में डिवाइसेस बनाए दुनिया के लिए। तो अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो 40 किलोमीटर दूर नहीं लगने चाहिए। है ना? सो बहुत ही मजा आया आपसे बात। थैंक यू सो मच।